अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। जब दूसरी बार मेरी आंख खुली तो फिर वही बड़ी बड़ी आंखें मेरे सामने थीं। वो सोते जागते मेरे हवास पर छाई हुई थी। उसने भारी भरकम गूंजती हुई सरगोशी में पूछा, तुमने ख्वाब गफलत में क्या देखा? मेरे होंठ लरजने लगे। जब से मैं इस बिस्तर पर आया था एक लफ्ज़ भी जुबान से अदा नहीं हुआ था। मैं खुद में बोलने की सकत नहीं पाता था। वो बड़ी बड़ी आंखों वाला फिर अपनी भारी भरकम सरगोशी में कहने लगा, मैं जानता हूं तुम बोलने के काबिल नहीं हो, मगर मैं हुक्म देता हूं तुम हौसला करोगे और जुबान हिलाओगे, मेरी बात का जवाब दोगे। बोलो, तुमने ख्वाब गफलत में क्या देखा? मैंने उसके हुक्म के मुताबिक हौसला किया। जैसे मैं उससे खौफजदा था कि हौसला नहीं करूंगा तो वो मौत बनकर मुझ पर गालिब आ जाएगा। मैंने बमुश्किल लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, तुम्हारी आंखें। उसने कहा, शाबाश, तुम सोते जागते मेरी आंखें देखते रहोगे। अब मेरा दूसरा हुक्म याद रखो, तुम सोने के दौरान बुड़बुड़ाओगे, खास तौर पर ऐसे वक्त जब तुम्हारे दिमाग में कोई बोल रहा हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, फिर तुम बोलना शुरू कर दोगे। उसके हुक्म से मुझे वो औरत कुछ खिलाने लगी। कटोरे में कोई ऐसी ग़िज़ा थी जिससे मेरी भूख मिट रही थी और मैं अपने अंदर कुछ जान महसूस कर रहा था। मगर जैसा कि पहले कह चुका हूं, उस खुराक में ऐसी कोई दवा हल की गई थी जो मुझे जल्दी सुला देती थी। मैं फिर सो गया। नींद के दौरान यूं महसूस होता था जैसे दूर, बहुत दूर से वह हिप्नोटाइज करने वाला बोल रहा हो, मुझे याद दिला रहा हो, कोई तुम्हारी नींद में मुदाखलत करे तो तुम बुड़बुड़ाना शुरू कर दोगे। ये बात मेरे दिमाग में नक्श हो गई थी। जब शीबा मेरे दिमाग में आई तो मैंने पूछा, कौन हो तुम? चली जाओ यहां से, चली जाओ। उसने कहा, फरहाद, होश में आओ, मैं तुम्हारी शीबा हूं। मैं किसी शीबा को नहीं जानता। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें होशियार करना चाहती हूँ। जो शख्स तुम पर तनवीमी अमल कर रहा है उससे बचने की कोशिश करो। अपने आप को मजबूत करो। अपनी कुव्वत इरादी से काम लो। बकवास मत करो। वो शख्स बड़ा मेहरबान है। उसकी आंखें मेरे हवास पर छाई रहती हैं। वो आंखें मुझे सोते जागते देखती रहती हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, वरना वो आंखें नाराज हो जाएंगी। तुम चली जाओ यहां से। उसने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर ये मालूम कर चुकी हूं कि वो हिप्नोटाइज करने वाला तुम्हें यह हदायत दे गया है। तुम उसके हुक्म की तामील पर मजबूर हो। मैं जब तक मौजूद रहूंगी तुमसे बोलती रहूंगी। तुम जवाबन बुड़बुड़ाते रहोगे और वह इस वक्त तुम्हारी बुड़बुड़ाहट सुन रहा होगा। उसे मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारे दिमाग में आती हूँ। फरहाद, तुम बुड़बुड़ाते हुए इस तनवीमी अमल करने वाले को मेरी तरफ से कह दो कि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से मजबूर थी, वरना तनवीमी अमल के पहले ही मरहले में तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद होती तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता था। मैं अब भी मायूस नहीं हूं। मैं तुम्हें इस तिलिस्म से निकालने की कोशिश करती रहूंगी। वो अपने तौर पर कोशिश कर रही होगी, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अपने आप को भूलता जा रहा था। बस इतना ही याद रहता था कि वो तनवीमी अमल करने वाला मेरे अंदर समा गया है। वह जो बोलता है वही मैं बोलता हूँ, वह जो हुक्म देता है वही मैं करता हूँ। इसके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, खुद अपने आप को भी नहीं पहचानता। वो तनवीमी अमल करने वाला चाहता तो मैं अपने आप को कतई भूल जाता, लेकिन उनका यह मकसद नहीं था। वो तो मुझे फ़लसफ़ी ह्यूगो, इंजीनियर थर्माक्वाइल और मैकेनिक ब्रॉडनोज वगैरह की तरह इस तरह जिंदा रखना चाहते थे कि मैं अपने जिस्मानी वजूद को भूल जाऊं, खुद को रूह की हैसियत से याद रखूं और वही सब कुछ करता रहूं जो यहाँ दूसरे फ़लसफ़ी, इंजीनियर और मैकेनिक वगैरह कर रहे थे। खुद को पहचानते थे। अपनी पूरी हिस्ट्री शीट उनको याद थी कि वो माजी में क्या रह चुके हैं, लेकिन ये बेतुकी बात उनके दिमाग में नक्श रहती थी कि उनका जिस्मानी वजूद नहीं है और वो महज रूहें हैं। फिर मैंने भी एतराफ़ कर लिया कि मैं जिस्मानी वजूद नहीं रखता हूँ, मैं एक रूह हूँ, फरहाद अली तैमूर की रूह। मुझसे ये मनवाने के लिए बड़े तवील अमल से गुजारा गया। एक तो ये कि मुझे वक्तन फ़वक्तन भूखा प्यासा रखा गया। दूसरा ये कि जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाया गया। इस कदर कमज़ोर के कोई दूसरा मेरे हवास पर छा जाए, और वह तनवीमी अमल करके मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। पहले तो उसने मेरे हौसलों को पस्त किया, फिर फरहाद वाली शख्सियत को ख़त्म किया। सिर्फ वही मेरे अंदर समाया रहा। जब मैं उसकी तरह सोचने लगा, उसकी तरह बोलने लगा, तो फिर उसने मुझे वक्त पर खाना देना शुरू किया। मेरे जिस्म में तवानाई पैदा करता गया। मेरी दिमागी तवानाई भी बहाल होती गई। लेकिन उस वक्त तक मैं खुद को जिस्मानी तौर पर फरामोश कर चुका था। अपने आप को एक रूह तस्लीम करते हुए उस तनवीमी अमल करने वाले को खुद से बढ़तर, अफजल और हाकिम समझने पर मजबूर हो गया। वो कौन था मैं नहीं जानता। तनवीमी अमल के दौरान उसकी आंखें याद रहती थी। जब मैं नॉर्मल होने लगा तो उसने मेरे सामने आना छोड़ दिया। अब मेरे पास एक हेडफोन होता था जिसे मैं जेब में रखता था। उस हेडफोन से इशारा मौसूल होते ही उसे मैं अपने कानों पर पहन लेता था। फिर वही भारी भरकम हाकिमाना आवाज़ मेरे कानों में आती थी। वो जो कहता था मैं उस पर अमल करता था। वहाँ जितनी भी अहम शख्सियतें, मसलन इंजीनियर थर्माक्वाइल, मैकेनिक ब्रॉडनोज
और फ़लसफ़ी हुगो आर्नल्ड वगैरह थीं। सबकी जेबों में ऐसा हेडफोन होता था और जब भी उन्हें इशारा मौसूल होता तो वो कानों में पहन लेते और जो हुक्म मौसूल होता उस पर अमल करते। अपनी दास्तान के इस मोड़ पर अब मैं वो फरहाद अली तैमूर नहीं रहा जिसकी अपनी सोच, अपने नज़रियात और अपने अज़ाइम हुआ करते थे। मैं अब जिस्मानी वजूद नहीं रखता हूँ। शायद मेरे बेजान जिस्म को तहखाने की इन्हीं दीवारों से ले जाकर लगा दिया गया था, जहाँ मैं फ़लसफ़ी हुगो, इंजीनियर थर्माक्वाइल और मैकेनिक ब्राडनोज वगैरह के जिस्मों को दीवार से लगा देख चुका हूँ। बहरहाल अब मैं अपनी दास्तान एक रूह की हैसियत से बयान करूँगा, क्योंकि मैं पाताल की दुनिया का बाशिंदा हूँ। जिंदा इंसानों की दुनिया में जो कुछ मेरे साथियों के साथ हो रहा है उसका जिक्र अब शीबा करती रहेगी। मेरा नाम शीबा मदाम है। आप सोनिया और पोमी वगैरह की तरह मुझे भी अच्छी तरह जान गए हैं। मैं मानती हूँ सोनिया को फरहाद की ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल हो चुका है जो किसी और को नहीं हो सकता, लेकिन सोनिया को मेरी तरह यह फ़ख्र हासिल नहीं है कि आज मैं दूसरी बार रावी बनकर फरहाद की दास्तान को आगे बढ़ा रही हूँ। आज से पहले इन्हीं सफ़ात पर मैंने अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर सा खाका पेश किया था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कब पैदा हुई और मैंने टेलीपैथी का इल्म कैसे हासिल किया। उन दिनों में फरहाद की दोस्त नहीं थी, दुश्मन भी नहीं थी, क्योंकि गैर शऊरी तौर पर उससे मुतासिर हो चली थी। आज मैंने फरहाद का एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया कि उसने पाताल दुनिया में पहुंचते ही मुझसे कहा था कि मैं उसकी अदम मौजूदगी में उसकी तमाम साथियों का ख्याल रखूं और उनकी हिफाजत करती रहूं। आज वो पाताल दुनिया में हमसे बिल्कुल बेगाना होकर जिंदगी गुजार रहा है। हमें पहचानता है मगर हमारे काम नहीं आ सकता। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि उसे पाताल दुनिया के तिलिस्म से बचा लूं, मगर नाकाम रही। अब मेरी कामयाबी होगी कि जब तक वो हमारी दुनिया में वापस ना आए उस वक्त तक मैं अपनी और उसके तमाम साथियों की हिफाजत करती रहूं। जब फरहाद उस नामालूम शख्स के तनवीमी अमल से गुजर रहा था, इसी दौरान मैंने जनाब शेख अल फारिस को खतरे से आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा, फरहाद को किसी भी तरह पाताल दुनिया से निकालना होगा। इसके लिए तुम मास्क मैन और रेड पावर के बॉस से रब्ता कायम करो। मैंने उनकी हदायत पर अमल करते हुए मास्क मैन से रब्ता कायम किया। मैंने शीबा की हैसियत से मुखातिब किया तो उसने खुश होकर पूछा, क्या आप वाकई शीबा मदाम हैं? मैंने आपके मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है और सुनता रहता हूँ। मेरी खुश नसीबी है कि सोच के जरिए आपसे रब्ता कायम हो रहा है। मैंने कहा, फरहाद बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है। मैं उसके मुख्तसर हालात बता रही हूँ, आप किसी तरह उसे इन मुश्किलात से निकालने की कोशिश करें। मैं मुख्तसर तौर पर उसे बताने लगी। उसने सुनने के बाद कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। अगर वो खुफिया रास्ता लेडी रोजीना की ख्वाबगाह से जाता है तो हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। सीधी तरह पहुंचने का मौका ना दिया गया तो दूसरे हरबे इस्तेमाल करेंगे। मास्कमैन के जराए बहुत वसी थे। वो सुपरमैन के मुल्क में भी अपनी मनमानी कर सकता था। उसके जासूस और आलाकार किसी वक्त भी लेडी रोजीना की रिहाइशगाह में दाखिल हो सकते थे। उसने वादा किया था कि उसके आदमी 2 घंटे के अंदर फरहाद को पाताल दुनिया से निकाल लाएंगे। मैंने रेड पावर के बॉस को मुखातिब किया और उसे अपना मुख्तसर सा तारुफ कराया। चूंकि फरहाद की अदम मौजूदगी में पहली बार ऐसे लोगों से ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता कायम कर रही थी, इसलिए वो सब खुशी का इजहार कर रहे थे। मैंने कहा, तुम्हारे मास्क मैन से रब्ता कायम कर चुकी हूँ और उसे फरहाद के हालात बता चुकी हूँ, तुम भी मुख्तसर तौर पर सुन लो। मैंने तमाम हालात सुनने के बाद कहा, मुझे मरियम की आवाज़ सुनाओ, अभी सुनाता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर रिकॉर्ड रूम में गया। वहां से एक कैसेट निकालकर रिकॉर्डर में लगाने के बाद कहा, लीजिए सुनिए। मरियम वही थी जो लेडी रोजीना की रिहाइशगाह में मादाम कहलाती थी और वहां की नौजवान लड़कियों की निगरान की हैसियत से मुलाजमत कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनने के बाद मैंने शेख साहब से कहा, अब मैं मरियम के पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा, हर जगह खुद को शीबा की हैसियत से मुतारिफ ना कराओ। एक तो वक्त ज़ाया होगा, दूसरे खुद को जिस कदर राज में रख सकती हो रखो। फरहाद बनकर ख्याल ख्वानी करो। मैंने यही किया। मरियम को फरहाद बनकर मुखातिब करते हुए कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। उसने खुश होकर पूछा, क्या तुम जिंदा हो? हाँ, अल्लाह ताला का करम है। वैसे लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में पहुंचने के बाद कोई नहीं मरता। जितने पहुंच चुके हैं वो सब इस तय खाने में जिंदा हैं। मैं भी उनकी तरह यहाँ कैद हो गया हूँ। तुम वहां की मुसल्ला औरतों को बगावत पर आमादा करो। किसी वक्त भी लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में घुसना पड़ेगा। लेकिन वो जो बिजली की रो दौड़ती रहती है उसका क्या होगा? उसकी फिक्र ना करो, रेड पावर के लोग वहां पहुंचने वाले हैं। ख्वाबगाह में जाने का रास्ता बना लेंगे। मुझे यहाँ बगावत की फिजा हमवार करने के लिए पर्सनल गार्ड का तावन जरूरी है। आप उससे भी दिमागी राब्ता कायम कर लें तो बेहतर होगा। मैं जरा उलझन में पड़ गई, फिर कहा, मैं इस कदर परेशान हूं कि पर्सनल गार्ड के लबो लहजे को फिलहाल भूल गया हूं। तुम उसे मुखातिब करो, मैं उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर उस रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई लेडी रोजीना की पर्सनल गार्ड के पास पहुंची। फिर उसने चुपके से कहा, फरहाद ने दिमागी राब्ता कायम किया है, वो जिंदा है। पर्सनल गार्ड ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई वो जिंदा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं जिंदा हूं और तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूं।
वो खुश होकर मेरी सोच की लहरों को सुनने लगी। मैंने उससे भी यही कहा कि वो मुसल्ला औरतों को बगावत पर आमादा करे। किसी वक्त भी रेड पावर के लोग वहां पहुंच सकती हैं। मैंने उसे तमाम बातें समझाने के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया। जनाब शेख साहब ने कहा, सोनिया ने अपने दिमाग में आने से मना किया था। फरहाद ने जो वादा किया उसे अब तक निभाता रहा, लेकिन इन हालात में तुम्हें सोनिया के पास ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैं खुद तजस्सुस में मुब्तला थी। आखिर सोनिया इस कदर पुरस्कार बनकर क्यों रहना चाहती है? वैसे ये मानती हूँ कि वह हम लोगों से छुपकर बड़े काम करती रही। लेडी रोजीना के यहाँ भी उसने फरहाद के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की थी, मगर अब कहाँ गुम हो गई है, ये मालूम करने के लिए मैंने उसके दिमाग तक रसाई हासिल की। वो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, मैं शीबा बोल रही हूँ। उसने चौंक कर पूछा, शीबा? हाँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो? नहीं, मुझे याद आ गया। तुम फरहाद की तरह टेलीपैथी जानती थी, क्या तुम भी मर चुकी हो? मैं जिंदा हूँ। ताज्जुब है, फिर यहाँ रूहों के दरमियान कैसे आ गई हो? क्या तुम खुद को रूह समझ रही हो? और क्या समझना चाहिए, मरने के बाद तो इंसान रूह बनकर ही रहता है। सोनिया, ये बेतुकी बातें हैं। तुम तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और चालाक हो। तुम भी ऐसा सोच रही हो? मैं पूरी जहानत और हाजिर दिमागी से जो कह रही हूँ दुरुस्त कह रही हूँ। तुम बताओ, मेरे कमरे में कैसे आ गई? क्या मैं बत्ती जलाऊं? अभी तुमने कहा था कि मैं फरहाद की तरह टेलीपैथी जानती हूँ। क्या तुम अपने दिमाग में कुछ महसूस नहीं कर रही हो? उसने चौंक कर कहा, ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। टेलीपैथी का इल्म एक इंसान को दूसरे इंसान के दिमाग तक पहुंचाता है, लेकिन क्या तुम इस इल्म के जरिए रूह के दिमाग में भी पहुंच जाती हो? सोनिया, मुझे तुम्हारे पास आकर मायूसी हो रही है। मैं रूह के सिलसिले में बहस नहीं करना चाहती। इतना बताना चाहती हूँ कि फरहाद खतरात में घिरा हुआ है। वो भी तुम्हारी तरह इसी चक्कर में आने वाला है। अभी तनवीमी अमल के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है। हो सके तो किसी तरह उसके पास पहुंचो और उसे इस चक्कर से निकालो। फरहाद का नाम सुनते ही वो उठकर बैठ गई। फिर उसने पूछा, क्या मेरा फरहाद यहाँ आ गया है? क्या वो भी मर चुका है? ओ गॉड सोनिया, तुम वही हो जो फरहाद की मौत बनकर आने वालों को चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। आज उसकी मौत पर खुश हो रही हो? मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो मरने के बाद मेरे ही पास आएगा। यहाँ तमाम रूहें रहती हैं, उसकी रूह भी मेरे पास आएगी। सोनिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा फरहाद दुश्मनों के जाल में फंस रहा हो तो क्या तुम उसे निकालना नहीं चाहोगी? यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यह तुम्हारी दुनिया जैसी दुनिया नहीं है। यहाँ कोई खुदगर्ज, लालची और हवस परस्त नहीं है। जब खुदगर्जी ना हो, जब किसी तरह की हवस ना हो, तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता। सोनिया, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हवस के बंदे ना रहते हो। तुम बहुत बड़े चक्कर में फंस गई हो। शीबा, मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। अगर समझना चाहती हो तो फौरन मर जाओ। मैं कितनी नादान थी। अपने साथियों को मौत से बचाती थी। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरे तमाम साथी हंसते खेलते अपनी जान दे दें और यहाँ चले आए। यहाँ बड़ा मजा आता है। मैंने पूछा, इतनी गहरी तारीकी में तुम्हें क्या मजा मिल रहा है? ओहो शीबा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि मरने के बाद कब्र की तारीकी नसीब होती है? हमें जिंदगी में रोशनी से मोहब्बत होती है, मगर मरने के बाद तारीकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं दूसरी रूहों के साथ रोशनी में भी जाती हूँ। इसके बावजूद हम तमाम रूहें तारीकी पसंद करती हैं। जब भी मौका मिलता है अपने अपने कमरों में आकर बंद हो जाती हैं, लाइट ऑफ कर देती हैं और तारीकी में ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी ठंडी छांव में या माँ की गोद में पहुंच गए हैं। ये दुरुस्त है, जिंदगी में माँ की गोद छूट जाती है, मगर क़यामत तक कब्र की गोद नहीं छूट सकती। मैंने कहा, तुम अपने ख्याल के मुताबिक कब्र की तारीकी में आराम करो, मैं फिर किसी वक्त आऊंगी। मैंने शेख साहब को सोनिया के मुतालिक बताया। उन्होंने परेशान होकर कहा, यह बहुत बुरा हुआ। फरहाद अगर दिमाग है तो सोनिया रीढ़ की हड्डी है। अगर वो दोनों ज्यादा अरसे तक पाताल दुनिया में रह गई तो हमारी कमर टूट जाएगी। जनाब, आप मेरी रहनुमाई करें, मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो इस बात को गिरह में बांध लो कि फरहाद और सोनिया के मुतालिक हमारे दुश्मनों को इल्म नहीं होना चाहिए। मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन यह बात छुपी नहीं रहेगी। इसे छुपाए रखने के तरीके हमारे पास हैं। जिस तरह तुम्हारी दो दद डमी शीबा, उसी तरह डमी फरहाद और डमी सोनिया भी मौजूद हैं। हम उन्हें मंजर आम पर लाएंगे। अगर दुश्मन ये बात फैलाएंगे कि सोनिया और फरहाद उनकी कैद में है, तो हम डमी सोनिया और फरहाद के जरिए ये साबित करेंगे कि वो आज़ाद है और हमेशा की तरह आज़ादाना जिंदगी गुजार रही हैं। ये तदबीर अच्छी है, मगर आप मुझे बताएं, मैं सोनिया और फरहाद के लिए क्या कर सकती हूँ? उन्हें किस तरह वहां से जल्द अज जल्द निकाला जाए? मास्कमैन, रेड पावर का बॉस, ये सब कोशिश कर रहे हैं। तुमने मरियम को और लेडी रोजीना की पर्सनल गार्ड को भी बगावत के लिए तैयार रखा है। ये सब हमारी बैरूनी इमदाद है। अब अंदरूनी तौर पर हमारी जाती कोशिशें क्या हो सकती हैं? फिलहाल तो दिमाग में यही बात आती है कि तुम पोमी के साथ लगी रहो। उसे कहो वो फिलहाल भगवान हीरा स्वामी को छोड़कर लेडी रोजीना की तरफ तवज्जो दे और किसी तरह पाताल दुनिया में पहुंचने की कोशिश करे। जनाब शेख अल फारस साहब तिल अबैब आए थे।
वहाँ के सरकारी वफ्द ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। वहाँ के हुक्काम ने उनके लिए मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ, ज़रूरी बातें करूँगा फिर चला जाऊँगा। मैं अभी तिल अबैब के हालात तफसील से बयान नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वक्तन फ़वक्तन पोमी के पास पहुँचना पड़ता है। शेख साहब ने उनसे मुज़ाकरात के दौरान कहा, हमारे दरमियान दोस्ती और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो सकती है। रह गया ये सवाल कि फरहाद और शीबा की दोस्ती आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी या नुकसान। तो मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दोस्ती से कभी नुकसान नहीं पहुँचता जब तक कि इस दोस्ती में खोट पैदा ना हो। एक अफसर ने कहा, फिलहाल हमारी दोस्ती इस तरह कायम रह सकती है कि आप शीबा का मुतालबा न करें। यह हमारी कौम से, हमारे वतन से और हमारे मजहब से ताल्लुक़ रखती है। यही इसकी जाय पैदाइश है, लिहाजा इसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। शेख साहब ने तायद में सर हिलाकर कहा, मैं मानता हूँ शीबा को अपने मुल्क में रहना चाहिए और फरहाद को हमारे पास। इसी तरह आपस में एतमाद कायम हो सकता है, लेकिन मैं आमना को अपने साथ ले जाऊँगा। उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वो शीबा को हासिल कर रहे थे और हमेशा अपने पास रखने वाले थे। फिर भला आमना के जाने पर क्या एतराज़ कर सकते थे। उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। मैंने पोमी के पास पहुंचते ही उसे मुखातिब नहीं किया, चुपचाप उसके हालात और ख्यालात मालूम करती रही। उसके मास्टर वाटसू रोकी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। मरजाना की तरह उसे फौलाद बना दिया था और उसे बार बार यह समझाता रहता था कि किसी भी मामले में इंसान को जज्बाती और जोशीला नहीं होना चाहिए। लेकिन फरहाद के मामले में वो बेहद जज्बाती थी। ये बात मैंने चुपके से मालूम की, वरना कोई अपने दिल की बात कब बताता है या बताती है। जब फरहाद ने रंगून में उसे पहली बार देखा तो वह रोमाना की हूबहू तस्वीर थी। सिर्फ उसकी हमशक्ल नहीं बल्कि उसकी सलाहियतों को भी अपनाया हुआ था। अगरचे उसकी सलाहियतों में पुख्तगी नहीं थी, फिर भी रोमाना की तरह बेहद स्मार्ट थी। रोमाना के करीब आना चाहती थी। फरहाद जो हुस्न परस्ती के मामले में बदनाम है, उसने पोमी को बहकने से बाज रखा, उसे बड़ी मोहब्बत से समझाया। अगर वो फरहाद के शाना बशाना कोई काम करना चाहती है तो उसे अपनी तमाम सलाहियतों में पुख्तगी पैदा करना होगी। सोनिया, रोमाना और मरजाना की तरह बनना होगा। इसके लिए फरहाद ने उसे बाबा साहब के दायरे में भेज दिया। वो दिन है और आज का दिन। उसने सिर्फ फरहाद को हासिल करने की लगन में बहुत कुछ सीखा। मास्टर वाटसू रोकी ने भी एतराफ़ किया कि वह मरजाना को जितना सिखा चुका था, पोमी उससे ज़्यादा सीख चुकी है, मुकम्मल फौलाद बन गई है। फिर उसने अमली मैदान में कदम रखती अपनी सलाहियतों को दोस्तों और दुश्मनों से मनवा लिया था। पिछले दिन फरहाद ने उससे कहा था कि भगवान हीरा स्वामी के केस में वो पोमी के साथ रहेगा और शायद उसके आश्रम में उससे मुलाकात हो सके। फरहाद का इतना कह देना ही काफ़ी था। वो उससे मिल बैठने के लिए पहले तो हीरा स्वामी के आश्रम में पहुंची, फिर मुख्तलिफ चालें चलती हुई हीरा स्वामी के करीब पहुंच गई। उसके और मां नीलमा दासी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर शिकागो की एक रहायशगाह में आ गई। उसका ख्याल था कि वो भगवान हीरा स्वामी को ट्रैप कर रही है और उसके किसी खास खुफिया अड्डे तक पहुंचने वाली है। लेकिन अचानक ही भगवान हीरा स्वामी ने बाजी पलट दी थी। उसके हट्टे कट्टे आदमियों ने चारों तरफ से आकर पोमी को जकड़ लिया था और उसके हुक्म के मुताबिक उसे रिहायशगाह के एक बड़े हॉल में ले गए थे। हीरा स्वामी भी वहां मौजूद था। उसने जीने पर चढ़ते हुए उस हॉल की बालकनी पर पहुंचकर कहा, तुम ल्यूचिन नहीं हो, मैं यकीन से कहता हूं तुम सोनिया हो। पोमी ने इनकार किया और वह बजिद रही कि वो ल्यूचिन है। तब भगवान हीरा स्वामी ने असली ल्यूचिन और उसके महबूब माइकल गार्सन को उसके सामने पेश कर दिया। ऐसे ही नाजुक मरहले पर फरहाद ने पोमी का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसे दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होना पड़ा था और हाजिर होने के बाद ही वो लेडी रोजीना के जाल में उलझता हुआ तहखाने में पहुंच गया था। उधर पोमी की दास्तान अधूरी रह गई थी। किसी को खबर नहीं थी कि उस पर क्या गुजर रही है। कोई ऐसा मामला अचानक सामने आए जो बिल्कुल ही खिलाफ तवक्को हो तो उसे दामन बचाना मुश्किल होता है। किसी न किसी तरह निमटना ही पड़ता है। पोमी की तवक्को के खिलाफ असली ल्यूचिन अपने महबूब के साथ जाहिर हो गई थी। अब वो खुद ल्यूचिन होने का दावा नहीं कर सकती थी। वो चंद लम्हों तक सर उठाए बालकनी में खड़ी ल्यूचिन को देखती रही। भगवान हीरा स्वामी ने तंजिया अंदाज में पूछा, अब क्या बहाने करोगी? मैं हैरान हूं कि ये ल्यूचिन और माइकल गार्सन किस तरह तुम्हारे हाथ लग गए। हाँ, तुम्हारे फरहाद ने बड़ी चालाकी दिखाई थी। इन्हें अमेरिका से बाहर भेज दिया था और इतनी रकम दी थी कि ये सारी दुनिया की सैर करते रहें और जल्द वापस ना आ सकें। पोमी ने पूछा, क्या ये दोनों अमेरिका से बाहर नहीं गए थे? बेशक गए थे, लेकिन इनके पास $1,00,000 थे और ये इतने अहमक हैं, कितनी बड़ी रकम साथ लिए फिर रहे थे। फिर हमारे आदमियों के हत्थे कैसे न चढ़ते? तुमने माइकल गार्सन का नाम लिया और अपना नाम ल्यूचिन बताया तो फौरन याद आ गया। एक दिन पहले ही हमारे आदमियों ने इतला दी थी कि जजीरा हवाई में ये दोनों पाए गए हैं। अगरचे ये मुजरिम नहीं थे, मगर इनका ब्रीफकेस हमारे आदमियों के लिए बायसे कशिश था। बहरहाल इस हवाले से मैंने फौरन ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मेरे ज़ाती तैयारे में इन दोनों को जजीरा हवाई से यहाँ पहुँचा दिया जाए, ताकि तुम इन्हें अपनी आंखों से देख सको, जैसा कि देख रही हो। हाँ, देख रही हूँ और सोच रही हूँ, बेचारी ल्यूचिन और बेचारे माइकल गार्सन का अंजाम क्या होगा।
भगवान हीरा स्वामी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, ये मेरा धर्म कबूल कर रहे हैं, मेरे आश्रम में रहेंगे। माइकल गार्सन ने कहा, मुझे बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ है। आज पता चला कि अचानक मिलने वाली दौलत कितनी मुसीबतों में गिरफ्तार कराती है। जब से वो $1,00,000 मुझे ब्रीफकेस में मिले हैं, तब से हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। ल्यूची ने कहा, मैं दौलत के ख्वाब देखती थी, सोचती थी एक शानदार महलनुमा बंगला बनाऊंगी और मेरे पास कीमती कारें होंगी, मेरी खिदमत के लिए नौकर चाकर होंगे और मैं दौलत से सारी उम्र खेलती रहूंगी। लेकिन नई नई मुसीबतें हमसे खेलती रहीं। कई बार जान के लाले पड़ गए, हमने तौबा कर ली। अब हम इस ब्रीफकेस को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे $1,00,000 पर हम लानत भेजते हैं। पुरसुकून जिंदगी के लिए हमने भगवान हीरा स्वामी का धर्म कबूल कर लिया है। इस धर्म के मुताबिक मैं और माइकल 3 माह तक एक दूसरे से अलग रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे। जब हमारी भक्ति से भगवान खुश हो जाएंगे तो फिर हमें आश्रम एक साथ रहने की इजाजत मिल जाएगी। माइकल गार्सन ने हीरा स्वामी के सामने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, हे भगवान, आपने नसीहत की थी, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, मैं भक्ति के लिए जा रहा हूं। भगवान हीरा स्वामी ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी और उसे जाने की इजाजत दे दी। वो ल्यूचिन को छोड़कर चला गया। उसे एतमाद था कि भगवान हीरा स्वामी की पनाह में आकर वो अपनी महबूबा के साथ महफूज हो गया है। अब कहीं से किसी दुश्मन का खतरा नहीं है। उसने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस भगवान हीरा स्वामी को दे दिया था। दौलत के हाथ से निकलते ही तमाम अंदेशे दूर हो गए थे। अब वो मुतमईन था। उसके जाने के बाद भगवान हीरा स्वामी ने ल्यूचिन की कमर पर हाथ रखा, फिर उसे लेते हुए जीने से उतरते हुए बड़े से हॉल में आने लगा, जहां पोमी 4 हट्टे कट्टे जवानों के घेरे में खड़ी हुई थी। उसने ल्यूचिन को पोमी के बराबर ले जाकर खड़ा कर दिया, फिर जरा दूर होकर दोनों को देखते हुए बोला, हाय, दोनों एक जैसी हैं। एक जैसा हुस्न, एक जैसा शबाब, एक जैसी शक्ल सूरत। वैसे सूरत एक ना भी हो तब भी हर औरत एक जैसी होती है, लेकिन 2 भरपूर जवानियां एक साथ बिजलियां गिरा रही हों तो समझ में नहीं आता कि किसका इंतखाब किया जाए। कभी ये अच्छी लगती है, कभी ये। उसने जरा और दूर जाकर उन्हें देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, दूर से और भी भली लग रही हैं। भाई समझ में नहीं आता किसे छोड़ा जाए, किसे पकड़ा जाए। भाई राम दयाल, ऐसा करो, हमारी स्पेशल भंग तैयार करो। थोड़ी इन दोनों को पिलाओ, थोड़ी मुझे पिलाओ। भंग बहुत ही मुकद्दस नशा है, इन दोनों को भगवान के पास पहुंचा देगा। ये कहता हुआ वो दरवाजे के पास गया, फिर वहां से पलटकर बोला, मगर याद रखना, ये जो दूसरी ल्यूचिन है उसके पीछे फरहाद की कोई बहुत ही खतरनाक साथी छुपी हुई है। आजकल शुमाली अमेरिका में इसकी 2 साथियों का ज्यादा चर्चा है, एक सोनिया और दूसरी पोमी, और उन दोनों में से ये कोई है। अगर तुम चारों इसे भंग पिलाने में कामयाब हो गए तो हर एक को $10,000 $10,000 दूंगा। फिर उसने पोमी को देखते हुए अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, वेल बनस्पति ल्यूचिन, अगर तुम राजी खुशी भंग पी लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बहुत प्यारा नशा होता है, तुम खुद ब खुद अपनी असलियत उगलती जाओगी। ये कहते हुए वह दरवाजा खोलकर बाहर आया, फिर बाहर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरे कमरे में मां नीलमा दासी परेशान हाल खड़ी थी, क्योंकि उसके सामने पोमी को 4 हट्टे कट्टे गुंडे पकड़कर हॉल में ले गए थे। उसने भगवान हीरा स्वामी को देखते ही पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? बेचारी को गुंडों के हवाले क्यों कर दिया? वो बाहर से दरवाजा बंद कर रहा था। उसने घूमकर उसे देखते हुए कहा, मैंने 1000 बार मना किया है, पीछे से आवाज ना दिया करो और ना ही किसी बात पर टोका करो। आप मुझे बात बात पर डांटते हैं, मैं चुप हो जाती हूँ, मगर आप जो कुछ कर रहे हैं एक दिन उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान मुझे पहुंचेगा, तुम्हारा क्या जाएगा? बहुत कुछ जाएगा। मैंने आपके हर हुक्म को माना है, लेकिन ये नहीं मान सकती कि हमारे बेटे को बाप का नाम तो मिले मगर बाप ना मिले। भगवान हीरा स्वामी उसे घूर कर देखने लगा। वो कह रही थी, मैंने बचपन से बेटे को यही बताया है कि उसका बाप लापता है, किसी दिन जरूर मिलेगा। वो गरज कर बोला, बाप उसे कभी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो मिल सकते हैं, आखिर इनकार क्यों करती हैं? बेवकूफ़ की बच्ची, मैं भगवान कहलाता हूँ। भगवान ना तो किसी से शादी करता है, ना औलाद पैदा कराता है। मगर आपने मंदिर में भगवान के सामने मुझे अपनी धर्म पत्नी मान लिया था। हमारी औलाद है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं औलाद से इनकार नहीं करता, इसीलिए तो उसे अपना नाम दिया है। आपका असली नाम नारायण स्वामी है और आप भगवान हीरा स्वामी के नाम से मशहूर हैं, इसलिए मेरा बेटा आज तक ये न जान सका कि आप ही उसके बाप हैं। वो तो किसी नारायण स्वामी का इंतजार कर रहा है जो लापता हो गया है, और मेरी झूठी तसल्लियों के मुताबिक किसी दिन जरूर उसे आकर मिलेगा। वो बोलते बोलते रुक गई, दरवाजे की तरफ देखने लगी, क्योंकि दरवाजे के पीछे कोई आकर टकराया था। फिर किसी की कराह सुनाई दी। इसके बाद एक लड़की के चीखने की आवाज़ भी आई। मां नीलमा दासी ने रहम तलब नजरों से देखते हुए कहा, स्वामी जी, ये जुल्म अच्छा नहीं है। एक लड़की और 4 हट्टे कट्टे गुंडे उसे मार रहे होंगे, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। हीरा स्वामी ने कहा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये लड़की हमें धोखा देकर यहाँ आई, मेरी असलियत मालूम करना चाहती थी। उससे पहले ही मैं इसकी असलियत मालूम कर लूंगा और इसे अपाहिज बनाकर फरहाद अली तैमूर के पास भेज दूंगा। उनकी बातों के दौरान अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे ज़बरदस्त जंग जारी हो। कोई गिर रहा था, कोई संभल रहा था, कोई बार बार आकर दरवाजे से टकरा रहा था।
आखिर दस्तक सुनाई दी। हीरा स्वामी ने पूछा, कौन है? दरवाजे के पीछे से आवाज आई, हजूर मैं रामदयाल बोल रहा हूँ, दरवाजा खोल लीजिए। हीरा स्वामी ने आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल को थाम लिया। उसके एक बटन को दबाया तो दरवाजे का लॉक खुल गया। फिर उसने आहिस्तगी से उसे खोलना चाहा। उसी वक्त एक जोर की लात पड़ी, वो संभल ना सका। लड़खड़ाते हुए पीछे गया, फिर सोफे से टकराकर दूसरी तरफ उलट गया। आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो गुस्से से पागल हो गया, एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। खुले हुए दरवाजे पर रामदयाल खड़ा हुआ था। उसकी हालत गैर थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर जा बजा जख्मों के निशान थे, नाक से और मुंह से खून बह रहा था, कपड़े फट गए थे। फिर वो लड़खड़ाते हुए सोफे के पास गिर गया। पोमी ने उसे पीछे से लात मारी थी। फिर उसने कहा, ये एक है। उसने एक तरफ हाथ बढ़ाकर खींचा तो दूसरा हट्टा कट्टा जवान भी सामने आ गया। उसने उसे भी लात मारकर फेंकते हुए कहा, यह दूसरा है। फिर उसने इसी तरह तीसरे और चौथे को भी खींचकर हीरा स्वामी के सामने फेंक दिया। लियोचिन का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई। हीरा स्वामी ने अचानक हंसते हुए कहा, मुझे दुश्मनों के सामने कभी गुस्सा नहीं आता। आज अचानक दरवाजे से टकराकर मुझे जाने क्यों गुस्सा आ गया था। बहरहाल तुमने मेरे आदमियों का हुलिया बिगाड़ दिया है। फिर उसने रामदयाल को एक ठोकर मारते हुए पूछा, बताओ ये कौन है? रामदयाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हजूर ये वही है। आपने जो वीडियो फिल्म दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही लड़ती है, हाथ नहीं आती, कभी इधर से उधर फिजा में खलाबाजी खाती हुई जाती है। हम चारों ने कितनी ही बार हमला करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। हीरा स्वामी ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा तो तुम पोमी हो? पोमी ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या भंग नहीं पिलाओगे? अगर तुम आसानी से पी लेती तो नशे में अपनी असलियत उगल देती। मैं चाहता था या तो भंग पियो या अपनी बका के लिए लड़ती रहो, ताकि लड़ने के अंदाज से तुम्हारी असलियत मालूम हो सके। अब बताओ मेरा तरीक़ाकार कैसा रहा? एक अजनबी आवाज़ सुनकर हीरा स्वामी चौंक गया। मां नीलमा दासी भी खुश होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वहां एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ कह रहा था, स्वामी जी आपके तरीक़ेकार का जवाब नहीं है। ये पोमी जो कोई भी है आज भेस बदल कर आई है और आज ही आपको बेनकाब कर दिया। मैं तो बचपन से आज तक आपको बेनकाब ना कर सका। हीरा स्वामी ने गुर्रा कर पूछा, क्या बकते हो? मां नीलमा दासी दोनों बाहें फैलाकर तेजी से चलते हुए बेटे के पास गईं। फिर उसे गले से लगा लिया। उसके माथे को, उसके चेहरे को जगह जगह से चूमने लगी। बेटे ने बड़ी आस्तगी से मां को जरा परे हटाते हुए कहा, हम आज तक सैकड़ों बार मोहब्बत से गले मिलते रहे हैं। आपकी ममता के एक एक अंदाज देखकर मैं सोचता था कि अगर इस धरती पर कोई देवी है तो वो मेरी माँ है, मगर देवी झूठ भी बोलती है, ये आज मालूम हुआ। बेटे ये क्या कह रहे हो? मैं बहुत देर से इस खिड़की के पास खड़ा हुआ था, आपकी और स्वामी जी की बातें सुन रहा था। माँ जी मैं कितना बदनसीब हूँ, बचपन से बाप के साय में हूँ मगर लावारिस की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। वह सख्त लहजे में बोला, ये बातें किसी और वक्त हो सकती हैं, मैं बहुत मसरूफ हूँ। नीलमा इसे यहाँ से ले जाओ। माँ नीलमा दासी ने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटे ने हाथ को एक झटके से छुड़ाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, आज स्वामी जी से पूछ कर रहूंगा। एक बाप के होते हुए मैं यतीम और लावारिस की तरह जिंदगी क्यों गुजार रहा हूँ? ये क्या चाहती हैं? क्या सिर्फ भगवान बनना चाहते हैं? दुनिया वालों पर साबित करना चाहते हैं कि इन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की, किसी के बाप नहीं बने, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं करते। हीरा स्वामी ने गरज कर कहा, हाँ भगवान ऐसा नहीं करते, मैंने भी नहीं किया, तुम मेरे कोई नहीं हो। मां नीलमा दासी ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? क्या खून के रिश्ते से इनकार कर रही हैं? बेटे ने कहा, अगर मैं इनका बेटा नहीं हूं तो फिर ये अपने अकीदतमंदों के सामने भगवान भी नहीं रहेंगे। ये सारी दुनिया के लोगों को अपनी औलाद कहते हैं और अपनी औलाद से इनकार करती हैं। ये कैसी अहमकाना बात है कि ये बाप होकर बाप बनने की जुर्रत नहीं कर रही हैं और भगवान बनने की हमाकत किए जा रही हैं। हीरा स्वामी ने गरज कर कहा, यू शट अप यू फूल। पता नहीं तुम्हारी माँ ने कहाँ अपना मुंह काला किया और मुझे बदनाम कर रही है। माँ नीलमा दासी एकदम से बिफर कर सामने आ गई। गुस्से से बोली, स्वामी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके सामने सर झुकाती हूँ। दुनिया माने या ना माने मैं आपको भगवान समझती हूँ। आप मुझे ठोकरें मारते रहे, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन ऐसा घिनौना इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूंगी जिससे ममता को गाली मिले, माँ बेटे से आंख ना मिला सके और बेटे का सर शर्म से झुक जाए। अच्छा तो चूंटी के भी पर निकल आए हैं, आज तो मेरे सामने तनकर बातें कर रही हो। स्वामी जी मैं अभी आपके सामने झुक जाऊंगी, आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। मेरे बेटे के सामने इकरार कीजिए कि आप उसके बाप हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। आपने मंदिर में भगवान के सामने मुझे अपनी धर्म पत्नी तस्लीम किया है। हीरा स्वामी ने उसे सोचती हुई नजरों से देखा, फिर बेटे पर एक नजर डाली। इसके बाद कहा, यह जवानी की उम्र बड़ी जोशीली होती है, लड़के समझते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, मामलात को बिल्कुल नहीं समझते। तुम अपनी माँ के साथ जाओ, मैं इन लड़कियों से निमट कर आता हूँ। माँ नीलमा दासी पलटकर बेटे के पास आई, फिर उसे वहां से चलने के लिए समझाने लगी। ऐसे ही वक्त में ख्याल ख्वानी की परवास करते हुए पोमी के पास पहुंच गई थी और चुपचाप वो ड्रामा देख रही थी। पोमी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ नीलमा दासी तुमने मुझे बेटी कहा था और अपने भगवान के साथ यहाँ लाई थी।
क्या अब शैतान के हवाले करके अपने बेटे के साथ जाना चाहती हो? माँ नीलमा दासी ने हीरा स्वामी को देखते हुए कहा, आज हमारा आनंद आया है, हमारे लिए बड़े आनंद और खुशी का दिन है। भगवान के लिए इन दोनों लड़कियों को छोड़ दीजिए, ये हमारे बेटे को दुआएं देंगी। हीरा स्वामी ने कहा, मैं हजारों लोगों को दोनों हाथ उठाकर दुआएं देता हूँ, हजारों कीदतमंद मेरी दुआओं के मोहताज रहती हैं, और तुम इन दो मामूली लड़कियों की दुआ लेना चाहती हो। जाओ, मेरी दुआ है कि तुम्हारे आनंद को किसी की नजर न लगे, किसी दुश्मन का साया इस पर ना पड़े। आनंद ने एक हाथ उठाकर उन्हें दुआएं देने से रोकते हुए कहा, स्वामी जी, पहले ये बता दीजिए, आप भगवान बनकर दुआएं दे रहे हैं या बाप बनकर? हीरा स्वामी कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही आनंद ने कहा, अगर भगवान बनकर दुआएं दे रहे हैं तो मुझसे ज्यादा इन लड़कियों को आपकी दुआओं की और आपकी नेक नियति की जरूरत है, और अगर बाप बनकर दुआएं दे रहे हैं तो बाप की गैरत और बेटे की शर्म का ख्याल रखें और इन लड़कियों को आज़ाद कर दें। उस वक्त मैं आनंद के दिमाग में थी। हीरा स्वामी कह रहा था, तुम इन लड़कियों की बातें ना करो, चुपचाप माँ के साथ चले जाओ। तुम नहीं जानते ये फरहाद अली तैमूर की साथी है, अगर मैंने इसे जाने दिया तो उसकी कोई कमजोरी मेरे हाथ में नहीं रहेगी। उसने जरा खामोश रहकर आनंद को सोचती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, मैं दुनिया वालों के सामने इतराफ नहीं कर सकता कि तुम मेरे बेटे हो, मगर तन्हाई में पहली बार बाप बनकर समझा रहा हूं, अब यहां से चले जाओ। माँ उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाना चाहती थी, मगर उसने हाथ छुड़ा लिया। अब वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोलने लगा, हीरा स्वामी, तुम्हारी आंखों के सामने बेटा होता तो वो अपनी माँ के साथ जा चुका होता, क्या अब भी नहीं समझे कि तुम्हारे सामने फरहाद बोल रहा है? उसने चौंक कर अपने बेटे को देखा। मैंने कहा, तुम योगा के माहिर हो, मुझे अपने दिमाग में नहीं आने दोगे? मगर बेटे के दिमाग में आने से कैसे रोक सकते हो? मैं बुलंद आवाज से बोल रहा हूं ताकि माँ नीलमा दासी भी सुन सके। अगर तुम दोनों को अपने बेटे की जिंदगी अजीज है तो पोमी ल्यूचिन और माइकल गार्सन को आजाद कर दो। माँ नीलमा दासी ने हैरानी से और परेशानी से बेटे के बाजू को थामकर पूछा, ये तुम फरहाद बनकर क्यों बोल रहे हो? आनंद पूरी तरह मेरी मुट्ठी में था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक अपने माँ के हाथ को थपकते हुए कहा, मैं अभी फरहाद बोल रहा हूं, आप परेशान ना हो, आपका बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप बहुत नेक खातून हैं, आप समझती हैं, इंसान कीड़ा मकोड़ा नहीं होता कि जब चाहा उसे पांव तले मसल दिया। मैं आपके शौहर को जिंदगी की अहमियत का एहसास दिला रहा हूं। ये अपने बेटे की सलामती के लिए मेरे साथियों की भी कदर करेंगे और उन्हें हिफाजत और सलामती से न्यूयॉर्क पहुंचा देंगे। हीरा स्वामी ने कहा, फरहाद, मैं झुकना नहीं जानता, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी तुम्हारे हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। तुमने देखा ही था मास्टर की मेरा कितना अहम आदमी था, सारी दुनिया में उसके नाम का डंका बजता था। उसने महज एक हमाकत की, तुम्हें छेड़ बैठा, और तुम्हारी वजह से हमारी सिंडिकेट को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया। मैंने उसे चुटकियों में मसल दिया। मैं आनंद को भी कुर्बानी का बकरा बना दूंगा, तुम्हारी एक अहम साथी पोमी को अजियतनाक सजाएं देकर हलाक करूंगा, तो तुम्हें दूसरी बार एक अच्छा सबक मिलेगा, फिर तुम मेरी तरफ रुख नहीं करोगे। उसकी बात खत्म होते ही माँ नीलमा दासी अपने बेटे से लिपट गई, रोते हुए कहने लगी, नहीं, तुम मेरे बेटे को कुर्बान नहीं कर सकते। मैं आज तक तुम्हारे जितने मुजालिम सहती आ रही हूं वो सिर्फ अपने बेटे की खातिर। मैं एक बेजुबान गाय बनकर रही, लेकिन आज इस पर आंच आएगी तो मैं तुम्हारी भी दुश्मन बन जाऊंगी। उसने गुर्रा कर कहा, नीलमा, मिट्टी के कीड़े को अपनी औकात में रहना चाहिए, मिट्टी से सर उभारने पर कदमों तले आ जाता है। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैंने आनंद से कहा, मैंने तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम किया है, तुम एक अच्छे किरदार की मालिक हो। तुमने मेरी साथियों की रिहाई के लिए भी अपने बाप से मुखालफत की। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुमसे एक ताउन चाहता हूं। वो अपनी जुबान से बोलना चाहता था। मैंने कहा, सिर्फ सोच के जरिए जवाब दो। उसने सोच के जरिए कहा, आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा हूं। आज फरहाद अली तैमूर मेरे अंदर मौजूद है। आप ताउन की बात करें, मैं जान देने को तैयार हूं। फरमाइए, मुझे क्या करना चाहिए? तुम यही तासुर दो कि मुझसे दहशत ज़दा हो और मैं किसी वक्त भी तुम्हारी जान ले सकता हूं। मैं समझ गया। यूं भी स्वामी जी ने बाप होकर मुझसे जो नाइंसाफियां की हैं, मुझे उनका हिसाब करना है। एक बात और अपनी माँ जी पर भी यही जाहिर करो कि तुम किसी वक्त भी मेरे हाथों हलाक हो सकते हो। अभी तुमने देखा, जब तुम पर आंच आने वाली थी तो माँ ने एक नई करवट ली। वो जो बरसों से अपने स्वामी जी की ठोकरें खाती आईं, उनके मजबूर करने पर तुम्हें भी अपने बाप के मुतालिक हकीकत नहीं बताई। आज वो शेरनी बन गई थी। मैं समझ रहा हूँ, माँ जी की ममता को बेदार और फाल रखने के लिए मुझे उनसे भी झूठ बोलना होगा। हालांकि मैं आज तक उनसे सच बोलता रहा हूँ, मगर बिगड़ी बनाने और जिंदगी संवारने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। शाबाश, मैं यही चाहता हूँ। पोमी ने कहा, फरहाद मेरे पास आओ, मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंच गई। उसने कहा, हीरा स्वामी का इस तरह चले जाना कुछ खटक सा रहा है। ये तो यहाँ से निकलते वक्त ही पता चलेगा। तुमने कहा था यहाँ होगे, फिर मुझे यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, यहीं रहकर हीरा स्वामी को उलझाते रहना चाहिए। मैंने इरादा बदल दिया है, अब तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। तुम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करो।
पोमी ने कहा, आनंद, मैं यहाँ से जा रही हूँ। किसी ने रास्ता रोका तो ये इमारत लाशों का मस्कन बन जाएगी। माँ नीलमा दासी ने कहा, बेटी, खून खराबे की बातें ना करो, मेरे साथ चलो। मैं अपने जाती हेलीकॉप्टर में जहाँ चाहोगी वहाँ पहुँचा दूंगी। ल्यूचिन ने कहा, हमारा क्या होगा, तुम भी साथ चलो, मैं माइकल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पोमी ने कहा, फरहाद, माइकल की खबर लो, हो सके तो उसे यहाँ ले आओ या हमें बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं माइकल के दिमाग में नहीं पहुंच सकती थी। उसका लबो लहजा कभी सुना नहीं था, कभी सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। मैंने बात बनाते हुए कहा, उसके पास जाने में ज़रा वक्त लगेगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा दिमागी तौर पर हाजिर रहना ज़रूरी है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। माँ नीलमा दासी ने कहा, जब तक माइकल ना आए, ल्यूचिन और पोमी, तुम दोनों मेरी मेहमान रहोगी, मेरे साथ आओ। मैं ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए रेड पावर के बॉस के पास पहुंच गई। उनसे कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। माइकल की आवाज़ और लबो लहजा भूल गया हूँ, क्या तुम्हारे पास उसका कोई कैसेट है? उसने कहा, फरहाद साहब, मुझे अफसोस है, मैंने उसकी आवाज़ का रिकॉर्ड नहीं रखा। मुझे क्या मालूम था कि एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हमने अमेरिका से बाहर भेज दिया है। मैंने कहा, वो ल्यूचिन के साथ जजीरा हवाई तक गया था कि भगवान हीरा स्वामी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। बहरहाल मैं कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता हूँ। मैं उसके दिमाग से निकलकर सोचने लगी, क्या करना चाहिए। फरहाद जिस्मानी और दिमागी कमजोरियों का शिकार होता जा रहा है, उससे किसी जवाब की तवक्को नहीं थी। मैंने जनाब शेख साहब से पूछा, इन हालात में क्या किया जाए। उन्होंने तमाम हालात सुनने के बाद कहा, बेटी शीबा, जब भी किसी मामले में कुछ करना हो और बात समझ में ना आती हो तो इस मामले के हर पहलू और उससे ताल्लुक़ रखने वाले किरदार पर तवज्जो दो, तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ये बताओ, जब रामदयाल आखिरी बार हीरा स्वामी से बातें कर रहा था तो तुम वहाँ पहुँच गई थी? जी हाँ, मैंने रामदयाल की बातें भी सुनी थी। फिर देर किस बात की है, उसके ज़रिए माइकल तक पहुँचने की कोशिश करो। मैं रामदयाल के पास आ गई। वो अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था और तकलीफ से कराहता जा रहा था। मैंने उसकी सोच में सवाल पैदा किया, माइकल को कहाँ ले जाया गया है? उसकी सोच ने कहा, पता नहीं, हमारे स्वामी जी एक की बात दूसरे को नहीं बताते। मैंने फिर उसके दिमाग में सोच पैदा की, माइकल को आखिर किसके हवाले किया होगा? उसकी सोच ने जवाब दिया, इतना तो मैं जानता हूँ, दादा गोस्वामी उसे ले गया है। वो उसे कहाँ ले जा सकता है? रामदयाल ने अपना सर पकड़कर सोचा, ये मैं क्या सोचता जा रहा हूँ, ऐसे सवालात क्यों पैदा हो रहे हैं? मैंने कहा, तुम्हारा बाप सवालात पैदा कर रहा है, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो घबरा कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बैठ जाओ और जो पूछता हूँ उसका सही जवाब दो, वरना अपने तमाम जख्मों को खुद अपने हाथों से नोचना शुरू कर दोगे और अजियत में मुब्तला होते रहोगे। वो खौफ से लरसते हुए बोला, आप तो मेरे दिमाग में है, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जितना जानता उतना ही बता सकता हूँ। माइकल को दादा गोस्वामी ले गया है। दादा गोस्वामी भंग घोटने का माहिर है, वो ज़बरदस्त पहलवान है। सुबह शाम भंग पीता है, खूब खाता है और उखाड़े में जोर करता है। वो माइकल को भंग पिलाने ले गया है। उसे भंग पिलाने का मकसद क्या हो सकता है, मैं यकीन से कह नहीं सकता। वैसे भंग की यह खासियत है कि उसे पीते वक्त आदमी जिस बात पर अपने जहन को मरकूज कर लेता है, बस उसी बात को नशा हिरन होने तक सोचता रहता है। मगर हंसते हंसते पिएगा तो जब तक नशा खत्म नहीं होगा हंसता ही रहेगा, रोते रोते पिएगा तो रोता ही रहेगा। आश्रम में आने वाले तमाम अकीदतमंद भंग पीने के दौरान अपने आप को भगवान हीरा स्वामी की इबादत के लिए वक्फ कर देती हैं, उसकी नसीहतों को याद करते हैं और नशा खत्म होने तक उन्हीं नसीहतों में उलझे रहती हैं। ना उन्हें दुनिया की खबर होती है, ना खुद अपना होश रहता है। इसका मतलब है वो माइकल को नशे में डुबोए रखना चाहती हैं ताकि वो ल्यूचिन को भूल जाए। चलो उठो और दादा गोस्वामी से राब्ता कायम करो, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वो उठकर कमरे से बाहर आया, फिर उसी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक बड़े से कमरे में पहुंचा जहां भंग घोटी जा रही थी। कई खुशपोश अमरीकन खवातीन और मर्द आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए थे, उनमें माइकल भी था। मैंने रामदयाल से कहा, माइकल को मुखातिब करो। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। जवाब में माइकल ने जब कुछ बोलना शुरू किया तो मैं उसके दिमाग में पहुंच गई, लेकिन उसे मुखातिब नहीं किया। इतना मालूम था कि माइकल को फरहाद के मुतल्लिक ज़्यादा इल्म नहीं है, ना ही वो ये जानता है कि फरहाद उसके रूप में क्या कुछ करता रहा था। मैंने उसके दिमाग में ल्यूचिन का तस्वुर पैदा किया। वो तस्वुर में देखने लगा जैसे वो दोनों बाहें फैलाकर उसे बुला रही हो। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया, उस कमरे से जाने लगा। दादा गोस्वामी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं ल्यूचिन के पास जाऊंगा। नहीं, तुमने भगवान से वादा किया है 3 माह तक ल्यूचिन से नहीं मिलोगे। मैं अकीदत में अंधा हो गया था, ये समझ ना सका कि ल्यूचिन से इतना अरसा दूर नहीं रह सकूंगा। इबादत का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनियादारी छोड़ दे, अपनों से मिलने ना पाए। दादा गोस्वामी ने अपने मजबूत बाजुओं की नुमाइश करते हुए कहा, मैं चाहूं तो इन बाजुओं से रोक सकता हूं, मगर तुम मेरे बराबर के आदमी नहीं हो। उसने कमरे में बैठे हुए अफराद को देखते हुए कहा, तुम सब जानते हो भगवान की नसीहतों के खिलाफ अमल करने वाला हम में से नहीं हो सकता, और जो हम में से नहीं होता उसे क्या सजा दी जा सकती है। एक बॉडी बिल्डर किस्म के अमरीकी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जो इतनी अच्छी महफिल से उठकर जाना चाहे उसकी टांगें तोड़ दी जाएं, और यह काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। दादा गोस्वामी ने कहा, मैं माइकल को तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसे या मोहब्बत से या ताकत से बिठा दो ताकि यह हमारे साथ भंग नोश कर सके।
बॉडी बिल्डर बड़े फातिहाना अंदाज में चलता हुआ माइकल के पास आया। फिर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। उसने गर्दन छुड़ाने के लिए पीछे की तरफ हाथ चलाना शुरू किया, लेकिन बॉडी बिल्डर ने इतनी मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था कि माइकल अपनी जगह से घूम नहीं सकता था। हाथ चलाने की कोशिश कर रहा था मगर वो हाथ बॉडी बिल्डर तक नहीं पहुंच रहे थे। फिर मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने माइकल की गर्दन छोड़ते हुए कहा, दादा गोस्वामी, किसी को जबरदस्ती भंग पिलाना और किसी से जबरदस्ती इबादत कराना मुनासिब है या नहीं? दादा गोस्वामी ने हैरत से पूछा, ये कैसी बातें कर रहे हो? बात जैसी भी है, चलो हम जोर आजमाते हैं। अगर तुम जीत जाओ तो हम दोनों मिलकर उसे भंग पिलाएंगे। मैं जीत जाऊं तो तुम माइकल का रास्ता न रोकना। दादा गोस्वामी ने उसे हकारत से देखते हुए कहा, मानता हूं तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, बड़ी वर्जिश करने के बाद ऐसा जिस्म बना है, मगर मेरे जिस्म को भी देखो, ये फौलाद है, फौलाद। ये कहते ही दादा गोस्वामी ने बॉडी बिल्डर के मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे गया मगर अपने पांव पर खड़ा रहा। दादा गोस्वामी ने आगे बढ़कर फिर हमला किया मगर मार खा गया। उसके बाद मार खाता ही चला गया। मैं उसके दिमाग को सिर्फ अपने काबू में रख सकती थी, मगर फरहाद की तरह अपने मामूल को मजीद दावपेच नहीं बता सकती थी। जब मैं ये देखती कि बॉडी बिल्डर मार खा रहा है तो मैं दादा गोस्वामी के दिमाग में पहुंच जाती। वो जिस तरह हमले करना चाहता उन्हें नाकाम बना देती। नतीजा ये होता कि नाकाम हमलों के बाद उसे बॉडी बिल्डर के हाथों से मार खाना पड़ती। सिर्फ 10 मिनट में फैसला हो गया। मैंने दादा गोस्वामी को इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो कोई भी कामयाब हमला करता। उधर बॉडी बिल्डर को इतना मौका मिला था कि वो उसकी नाक पर पैदार पे घून से मारता रहा। नक्सीर फूटने के बायस इतना खून बहने लगा कि वो चकरा कर गिर पड़ा। दादा गोस्वामी के पट्टे फौरन ही तनकर खड़े हो गए। बॉडी बिल्डर ने अपनी जेब से हाथ निकालते हुए कहा, यह आश्रम नहीं है, मां नीलमा दासी का शांति भवन है। यहां तो कोई भी हथियार ला सकता है और यह हथियार अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि तुम्हारे दादा से जो बात तय पाई थी उसके मुताबिक मैं जीत चुका हूं, रास्ते से हट जाओ। रिवॉल्वर देखकर वो लोग हट गए। बॉडी बिल्डर ने रामदयाल से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी महबूबा तक पहुंचा दो। माइकल तेजी से चलता हुआ दरवाजे के पास खड़े हुए रामदयाल के पास गया। फिर वो दोनों वहां से जाने लगे। जैसे ही वो दरवाजे से 2 कदम दूर गए वैसे ही ठाएं ठाएं की आवाज सुनाई दी। पहले रामदयाल चकराया, फिर माइकल चीख मार कर गिर पड़ा। बॉडी बिल्डर दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया। उस वक्त तक दोनों दम तोड़ चुके थे। फिर जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। मिस्टर बॉडी बिल्डर, तुमने दुरुस्त कहा था, यह आश्रम नहीं है। यहाँ कोई भी हथियार ला सकता है, मगर यहाँ ऐसे भी हथियार हैं जो नादीदा हैं, किसी को दिखाई नहीं देते और गोली चल जाती है। अगर तुम चाहते हो कि गोली तुम्हारी तरफ ना आए तो अपना रिवॉल्वर फेंक दो। उसने बेबसी से रिवॉल्वर को एक तरफ फेंक दिया। आवाज सुनाई दी। रामदयाल को गद्दारी की सजा मिली। माइकल पहले ऐसा ही था, फिर उसने मेरा धर्म कबूल किया। अब वो मेरे धर्म से भी फिर कर अपनी महबूबा की तरफ जा रहा था। बार बार मजहब या धर्म बदलने वाला ना तो बंदे के लिए काबिल एतबार होता है, ना खुदा के लिए। जाओ आराम से अपनी जगह बैठ जाओ, भंग तैयार हो रही है, नोश करो और अपने आप को इबादत में गुम कर दो। बॉडी बिल्डर पसोपेश में था। मैं उसके दिमाग में थी मगर उसका दिमाग आज़ाद था। हीरा स्वामी की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर फरहाद, तुम अपने तमाम हथकंडों को आजमा लो। मैं पौमी को अपनी गिरफ्त से निकलने नहीं दूंगा। अगरचे मैंने उसे बाकायदा कैदी बनाकर नहीं रखा है, लेकिन वो मेरे दायरा इख्तियार में रहेगी, इससे बाहर नहीं जा सकेगी। मैंने उस बॉडी बिल्डर की जुबान से कहा, मालूम होता है तुम्हारी मौत पौमी के हाथों से लिखी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी ये बता दो कि माइकल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उसे क्यों मार डाला? ल्यूचिन एक ताज़ा गुलाब है और गुलाब के साथ मुझे कांटा पसंद नहीं। अब तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा। मैं फौरन ही पौमी के पास पहुंच गई। वो, ल्यूचिन और आनंद उसी इमारत के एक खुफिया रास्ते से गुजर रहे थे। मां नीलमा दासी उनकी रहनुमाई कर रही थी। मैंने चुपके से कहा, ल्यूचिन के लिए बुरी खबर है, माइकल को गोली मार दी गई है। पौमी ने बड़े अफसोस के साथ कहा, आह बेचारा। मैं इस बेचारी को किस जुबान से बताऊं? बताना तो होगा, ये बात कब तक छुपाई जा सकती है? फरहाद, तुम ठीक कहते हो। वैसे भी ल्यूचिन बार बार माइकल को पूछ रही थी। भगवान हीरा स्वामी की असलियत उसे मालूम हो गई है। ये कहते हुए उसने ल्यूचिन का हाथ थाम लिया, बड़ी मोहब्बत से उसके हाथ को हौले से दबाया, फिर कहा, ल्यूचिन, तुमने देख लिया कि शैतान किस तरह भगवान के रूप में रहता है। तुम और माइकल अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मजहब बदलने पर राजी हो गए, उसका धर्म कबूल किया, मगर फिर भी महफूज नहीं रह सके। ल्यूचिन ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो एक खुफिया तंग राहदारी से गुजर रहे थे। पौमी ने कहा, अपना दिल मजबूत रखो। अभी मुझे फरहाद ने बताया है तुम्हारे माइकल को मार डाला गया है। उसके हलक से एक चीख निकली, नहीं। वह चलते चलते लड़खड़ा गई, मगर गिरने से पहले ही पौमी और आनंद ने उसे संभाल लिया। आनंद ने उसकी पीठ को थपकते हुए कहा, ल्यूचिन, हौसला करो, ये जिंदगी तुम्हारा इम्तिहान ले रही है। मां नीलमा दासी भी रुक गई थी, हमदर्दी और मोहब्बत से उसे देख रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसे थपकते हुए बोली, बेटी, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे तसल्ली दूं। मैं ये भी मानती हूँ कि हमदर्दी के 2 बोल बोलने से जाने वाला वापस नहीं आएगा।
लेकिन मैं अपने भगवान जैसे पति से ज़रूर इसका हिसाब लूँगी। अब मेरी समझ में आ गया है कि अगर मुझे अपने बेटे की सलामती और खुशहाली मंजूर है तो मुझे अपने शौहर को भगवान से इंसान बनाना होगा, वरना वो और ज़्यादा शैतान बनता चला जाएगा। ल्यूचिन रो रही थी। माँ नीलमा दासी ने उसके आंसू पहुंचे, फिर कहा, यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वरना तुम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो आगे बढ़ गई। पोमी उसके साथ चलने लगी। आनंद ने ल्यूचिन का हाथ थाम लिया, फिर उसके साथ चलने लगा। मैं माँ नीलमा दासी के दिमाग में पहुंचकर कुछ मालूमात हासिल करने लगी। पता चला वो इस इमारत की मालिक है। शिकागो, पेरिस, बम्बई और दिल्ली में उसके नाम इतनी ज़मीनें और जायदाद वगैरह है कि उनकी मालियत का अंदाज़ा करोड़ों डॉलर तक लगाया जा सकता है। उसे दौलत की हवस नहीं थी। जब तक वो अपने देश में थी एक सीधी सादी जिंदगी गुजारती रही थी, मगर हीरा स्वामी के फ्रेम में आकर पहले तो वो उसके बच्चे की मां बन गई। इसके बाद हीरा स्वामी ने अपनी इस खुफिया शादी को छुपाने और बाप बनने से इनकार करने के लिए मां नीलमा दासी को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। वो कहता था कि अब इस बात की जिद न की जाए कि वो खुद को बाप की हैसियत से जाहिर करे। फिर एक माँ को अपने बेटे की सलामती और खुशहाली देखना चाहिए। उसके मुस्तकबिल को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करना चाहिए। वो माँ नीलमा दासी की जुबान बंद रखने के लिए उसे ज़मीन जायदाद की मालका बनाता था। इसमें शुबा नहीं कि उसने माँ बेटे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इतनी दौलत दी थी कि आनंद तमाम उम्र हर रोज़ पीने के बाद चांदी का झूठा गिलास और खाने के बाद सोने का झूठा चम्मच खैरात कर सकता था। मैंने माँ नीलमा दासी की सोच में कहा, यह इमारत भी हीरा स्वामी ने खरीद कर दी होगी। क्या वो इस खुफिया रास्ते को नहीं जानता होगा? इससे पहले कि उसके दिमाग में इस सवाल का जवाब उभरता, वो खुफिया रास्ते के आखिरी दरवाजे पर पहुंच गई थी। उसने दरवाजे को खोल दिया। सामने एक खूबसूरत सा बागीचा था। वो सब उस दरवाजे से निकलकर जैसे ही बाहर आए ठिठक गई। भगवान हीरा स्वामी एक दरख्त के साए में एक कैनवस चेयर पर बैठा हुआ था। वो तन्हा था। खतरे की कोई बात नहीं थी। आसपास कोई उसका मातहत नजर नहीं आ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, फरहाद अली तैमूर, मैं तन्हा तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। यह पोमी क्या चीज़ है, मैं तो इसे पलक झपकते ही इस तरह फना कर दूंगा। उसने जेब से एक नन्ही सी गेंद निकाली, फिर उसे दिखाते हुए कहा, यह एक नन्हा सा बॉम्ब है। इसके ऊपरी सिरे पर इस बटन को अगर यूं घुमा दिया जाए। उसने बटन को घुमा कर दिखाया। उसकी गोद में एक रिमोट कंट्रोल पड़ा हुआ था। उसने एक हाथ से उस रिमोट कंट्रोलर को उठाया, फिर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई गेंद को बुलंदी की तरफ उछाल दिया। इसके साथ ही उसने रिमोट कंट्रोलर के एक बटन को दबाया। बुलंदी पर जाने वाली गेंद एक धमाके से फट गई। ल्यूचिन के हलक से चीख निकल गई। मां नीलमा दासी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उस वक्त तक हीरा स्वामी के हाथ में दूसरी नन्ही सी गेंद आ गई थी। उसने उसके भी बटन को एक तरफ घुमा दिया और अब कह रहा था, पोमी, ये गेंद तुम्हारी तरफ जाएगी और धमाके के साथ तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी। लिहाजा अपनी तरफ से कोई चालाकी न दिखाना, वरना मेरी उंगली इस रिमोट कंट्रोलर के बटन तक जाएगी और इतनी देर में गेंद तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। पोमी तेज नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसके एक हाथ में रिमोट कंट्रोलर था और दूसरे हाथ में गेंद। वो कोई चालाकी या फुर्ती नहीं दिखा सकती थी। हीरा स्वामी ने हंसते हुए कहा, दरअसल ये मेरा हरबा है जिसे मास्टर की ने इख्तियार किया हुआ था। उसने लेडी रोजीना को इसी तरह धमकी दी थी, मगर वह अहमक था। उसने उस छोटे से बॉम्ब को लेडी रोजीना के कदमों के पास फेंका था। इस नादानी का नतीजा ये निकला कि लेडी रोजीना ने ठोकर मारकर गेंद को दूर किया और मास्टर की का हरबा नाकाम रहा। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं समझाऊंगा कि अपने इन तीनों साथियों को छोड़कर यहां मेरे सामने दरख्त की तरफ आओ। नहीं आओगी तो मजबूरन ये गेंद तुम सबकी तरफ फेंकना होगी। फिर तुम में से कोई हलाक होगा, कोई जख्मी होगा, कोई सारी उम्र के लिए अपाहिज बनकर रह जाएगा। मां नीलमा दासी ने कहा, आप भगवान बनने और दूसरे इंसानों से अफजल बनकर रहने के लिए इतना गिर गए हैं कि मुझे और अपने बेटे को भी मार डालना चाहती हैं। उसने हकारत से कहा, नीलमा, तुम नमक हराम हो। मैंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा तुम्हें दिया कि तुम्हारा बेटा ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारता रहे। इतना कुछ करने के बावजूद तुम मेरी वफादार नहीं हो। तुम जानते हुए भी कि पोमी हमारे बदतरीन दुश्मन की साथी है, तुम इसकी हिफाजत कर रही थी। इसे खुफिया रास्ते से निकालकर यहां से भगाना चाहती थी। आनंद ने कहा, स्वामी जी, आप मुझे बेटा तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं आपको बाप कहने से पहले मर जाना बेहतर समझता हूँ। आनंद, मुझसे कुछ ना कहो, अपनी माँ से पूछो, क्या तुम्हारा मर जाना इसे पसंद है? माँ नीलमा दासी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप ऐसी बातें न करें। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। इन दोनों लड़कियों को मुआफ़ कर दें, इन्हें जाने दें। पोमी ने हंसते हुए कहा, आप बहुत अच्छी खातून हैं, हमारे लिए मुआफ़ी मांग रही हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी की खैरात मांगने की आदत नहीं है। आप अपने बेटे के साथ यहाँ खड़ी रहें। मैं उस दरख्त के पास जा रही हूँ, मगर ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। हीरा स्वामी ने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे शाख से एक हथकड़ी लटक रही है, उसे दोनों कलाइयों में पहन लो। वो खुदकार है, उसे पहनकर खुद ही लॉक कर सकोगी, चाबी की ज़रूरत नहीं। मैं उस हथकड़ी को पहन लूँगी, उसके बाद क्या होगा? इस इमारत की छत पर एक हेलीकॉप्टर है। मैं तुम्हें उस छत पर ले जाऊँगा और वहाँ मेरा नमक खाने वाले बहुत से मुसल्ला जवान हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो पोमी अपने वीडियो कैसेट दुश्मनों तक पहुँचाकर एक दहशत बन गई है, उसे मैंने तन्हा काबू में किया है। पोमी ने कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी।
वह दरख्त की तरफ बढ़ना चाहती थी मगर आनंद ने फौरन उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं, मैं तुम्हें तन्हा नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ या फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस हथकड़ी को हम दोनों पहनेंगे। हीरा स्वामी ने घुरा कर कहा, नीलमा अपने बेटे को समझाओ वरना ये मौत की नन्ही सी गेंद उसी की तरफ आएगी। पोमी ने आनंद के गाल को थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और अच्छे लड़कों को भी जिंदा रहना चाहिए। तुम अपनी माँ के साए में रहो, मैं खुदा के साए में जा रही हूँ। मैं परेशान थी। ख्याल खुआनी के जरिए वह तमाशा देख रही थी। इन हालात में कैसे इकदाम करने चाहिए, दुश्मन पर गालिब आने के लिए क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पोमी ने उधर जाने का अज़्म किया तो मैंने परेशान होकर पूछा, क्या तुम हथकड़ी पहन लोगी और इसके साथ ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाओगी? जानती हो वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? यकीनन अपने किसी खुफिया अड्डे में ले जाना चाहेगा। लेकिन मुझे कोई नहीं ले जा सकता। तुमने बुलाया है तो मैं तुम्हारे पास हर हाल में आऊंगी। तुम क्या करना चाहती हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसने हैरानी से पूछा, फरहाद तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बड़ी हाजिर दिमागी का सबूत दिया करते थे और अब मेरी जान को खतरे में देखकर परेशान हो गए हो। मैं मानती हूँ ये तुम्हारी मोहब्बत की दलील है, तुम मुझे चाहते हो, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन हैरानी भी है कि तुम और इन हालात में परेशान हो जाओ, ये मुमकिन नहीं है। वो नहीं जानती थी कि मैं फरहाद हूँ या नहीं और इसे बताने का मौका भी नहीं था। मैं इत्मीनान से उसे फरहाद के हालात बताना चाहती थी। मैंने कहा, पोमी मैं दूसरे मामलात में भी परेशान हूँ, फिलहाल तुम्हारे ज़हन में जो तदबीर है मुझे बताओ। मैं उस दरख्त के पास जा रही हूँ, वो हथकड़ी वहां से उठाऊंगी और अपनी कलाइयों में पहन लूंगी। तुम मेरे दिमाग में रहोगे, जैसे ही मैं हाँ कहूँ ठीक उसी लम्हे तुम इसके दिमाग को एक झटका पहुंचाना। अचानक ही इसके दिमाग में पहुंचोगे तो वो सांस नहीं रोक सकेगा। एक साथ का भी मौका मिले तो इसे यह शौक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर वहां जाकर हथकड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी अचानक उसे शौक पहुंचाता हूँ। नहीं फरहाद, मालूम होता है तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियतें मांद पड़ रही हैं। मैं नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे इत्मीनान होना चाहिए कि मैं उसके सामने मजबूर होकर दरख्त के पास जा रही हूँ, वहां से हथकड़ी उठा रही हूँ, उस हथकड़ी को पहन रही हूँ, अपने आप को कैद कर रही हूँ। जब उसे इत्मीनान होता जाएगा तो वह फिर किसी और तरफ से होने वाले हमले के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकेगा। ऐसे ही वक्त तुम्हें वही करना है जो मैं कह रही हूँ। याद रखो, जैसे ही हाँ कहूँ उसी लम्हे उसके दिमाग को झटका पहुंचना चाहिए। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, तुम आगे बढ़ो। हीरा स्वामी ने कहा, पोमी तुम बड़ी देर से अपने बचाव की तदबीर सोच रही हो और मैंने तुम्हें काफ़ी मोहलत दी है, अब आगे बढ़ो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पोमी ने सर घुमाकर दरख्त की तरफ देखा। वह दरख्त हीरा स्वामी से तकरीबन 5 गज के फासले पर था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरख्त के पास पहुंची। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मायूस हो गई हो और अब अपने आप को उसके हवाले करने पर मजबूर हो, और बज़ाहिर ऐसा ही हो रहा था। हीरा स्वामी की आंखों के सामने वो एक शाख से हथकड़ी उठा चुकी थी। फिर उसने एक कलाई में उसे पहना, फिर दूसरी कलाई में पहना। वो बड़ी तवज्जो से देख रहा था। उसके एक हाथ में नन्ही सी गेंद थी, दूसरे में रिमोट कंट्रोलर, और वो पोमी की किसी भी चालाकी पर किसी लम्हे उस गेंद को उसकी तरफ उछालकर धमाका कर सकता था। मैं भी पोमी के दिमाग में बहुत मोहतात थी। उसने दोनों कलाइयों में हथकड़ी पहनने के बाद उसे लॉक कर दिया था, सही मायनों में हीरा स्वामी को मुतमईन कर दिया था। फिर अचानक उसने कहा, हाँ। मैंने उसी लम्हे हीरा स्वामी के दिमाग में छलांग लगाई। इससे पहले कि वो संभल कर सांस रोकता, मैंने एक जबरदस्त झटका पहुंचाया। उसने तिलमिलाकर सांस रोकी। उसके दिमाग को तकलीफ पहुंची थी मगर वो जबरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक था, तकलीफ बर्दाश्त करने का हौसला रखता था। उसने फौरन सांस रोक ली। अब सांस रोकने से क्या हो सकता था, उसके दिमाग को झटका पहुंचने, उसके संभलने और फिर सांस रोकने में जो 1-2 सेकंड लगे वो पोमी के लिए बहुत थे। उसने 5 गज के फासले से फिजा में उछलकर कलाबाजी खाई। हीरा स्वामी के करीब पहुंची, फिर उसके एक हाथ में पकड़े हुए रिमोट कंट्रोलर को एक ठोकर मारी। वो उसके हाथ से निकलकर फिजा में ऊपर की तरफ गया। फिर इससे पहले कि नीचे आता, पोमी ने दूसरी बार छलांग लगाकर उसे कैच कर लिया। वापस जमीन पर आकर दोनों पांव पर खड़ी हुई। फिर सख्त तंबी के अंदाज में बोली, हीरा स्वामी एक जरा सी हरकत ना करना। तुम्हारे हाथ में वो नन्ही सी गेंद है और मेरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोलर। अगर इसे हाथ से छोड़ने की जरा भी हमाकत की तो बटन दब जाएगा। वो कैनवस की कुर्सी पर साकित बैठा रह गया। नन्ही सी गेंद उसके हाथ में थी, न उसे छोड़ सकता था, न फिजा में उछाल सकता था। इतनी देर में धमाका हो सकता था, अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करने वाली बात थी। उसके चीथड़े उड़ सकते थे। वो दीदे फाड़ फाड़ कर पोमी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना भूल गया हो। आनंद ने खुश होकर कहा, वाह पोमी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम स्वामी जी को इस तरह बेबस कर दोगी। वो कहते हुए उसकी तरफ आ रहा था। पोमी ने कहा, खबरदार मेरे करीब कोई ना आए और हीरा स्वामी से भी दूर रहे। अभी मेरे लिए एक लम्हा कीमती है। आनंद रुक गया। पोमी ने कहा, हीरा स्वामी मेरी नज़र इस गेंद पर है और इसी गेंद पर रहेगी, लिहाजा इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऊपरी जेब की तरफ ले जाओ।
वो उसकी हदायत पर अमल करने लगा। फिर उसने कहा, अब इस गेंद को अपनी जेब में रख लो। वो हिचकिचाने लगा। पॉमी ने डांट कर कहा, मैं जो कह रही हूँ करो, वरना बटन दबा दूंगी। जिंदगी से किसे प्यार नहीं होता, खुद को भगवान कहने वाला भी मौत से डर रहा था। उसने थरथराती हुई आवाज में कहा, पॉमी हम समझौता कर सकते हैं। मुझे एक बार दोस्त बनने का मौका दो, मैं तुम्हारे और फरहाद के बहुत काम आऊंगा। समझौता हो सकता है, मगर पहले मेरे हुक्म की तामील करो। इस गेंद को अपनी जेब में रखो। मैं ज्यादा वार्निंग नहीं दूंगी, 3 तक गिनूंगी, बल्कि 2 तक गिनूंगी और 3 गिनने से पहले ही बटन दबा दूंगी। उसने कहा, 1, 2 कहने से पहले उसने घबराकर गेंद को जेब में डाल लिया। फिर कहा, देखो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, तो मेरी बात मान लो। अभी तुम्हारे मानते रहने की बात है, अब जो कह रही हूं उस पर सख्ती से अमल करना। अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखना। अगर एक साथ के लिए भी फरहाद को दिमाग से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पॉमी की बात सुनते ही मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस नहीं रोकी। मैंने उसकी खोपड़ी में पहुंचकर सबसे पहले वो बात कही जो फरहाद अक्सर अपने दुश्मनों से कहता है, हीरा स्वामी जो मुझे चैलेंज करता है मैं उसे नहीं मारता, मेरी साथी औरतें उसका कबाड़ा कर देती हैं। क्या तुम्हें इस बात की सदाकत का यकीन हो रहा है? वो नन्हा सा बॉम्ब उसकी जेब में उस जगह रखा हुआ था जहां दिल धड़क रहा था। दहशत के मारे धड़कनें और तेज हो गई थी। उसे यूं लग रहा था जैसे अब तब में उसका दिल भी एक बॉम्ब की तरह धमाके से फटेगा। मैंने कहा, और इसके बाद यू विल बी नो मोर। फिर मैंने उसकी जुबान से पॉमी को कहा, मैं यहां मौजूद हूं, बेहतर है इसे इमारत के अंदर ले चलो। पॉमी ने कहा, इस हथकड़ी की चाबी कहाँ है? इससे पहले कि जवाब दे मैंने उसकी सोच से मालूम किया और कहा, हीरा स्वामी चाबी दूसरी जेब में है, लिहाजा कोई चालाकी ना दिखाना, चुपचाप अपना एक हाथ जेब में डालो और उस चाबी को पॉमी के पास फेंक दो। तुम्हारा कोई हाथ उस जेब की तरफ नहीं जाना चाहिए जहां वो नन्ही सी गेंद तुम्हारी जिंदगी से खेलने के लिए रखी गई है। पॉमी ने भी उसे यही वार्निंग दी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ दूसरी जेब के अंदर ले जाकर चाबी निकालने लगा। मैं उसके दिमाग में बहुत मोहतात थी, किसी भी लम्हे उसकी चालाकी पर दिमागी झटका पहुंचा सकती थी। उधर पॉमी शेरनी की तरह घूर रही थी। वो अच्छी तरह समझ रहा था उसके अंदर और बाहर सख्त पैर है। वो कोई चालाकी दिखाने की हमाकत नहीं कर सकता था। उसने जेब से चाबी निकालकर पॉमी की तरफ उछाल दी। पॉमी ने उसे कैच नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही। चाबी उसके कदमों के पास आकर गिरी। बाद में उसने झुककर उसे एक हाथ से उठा लिया। दूसरे हाथ में बदस्तूर रिमोट कंट्रोलर था और एक अंगूठा बटन के पास, किसी लम्हे भी हरकत के लिए तैयार। पॉमी ने कहा, अब अपनी जगह से उठो और मेरे आगे चलते रहो। हमारे दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला होना चाहिए ताकि बॉम्ब का धमाका तुम्हारी जान ले सके और मुझे कम से कम जख्मी करे। हीरा स्वामी ने पॉमी के हुक्म के मुताबिक अपने दोनों हाथ गर्दन पर रख लिए। फिर उसके आगे आगे चलते हुए इमारत में दाखिल हुआ। चूंकि इस इमारत का ताल्लुक मां नीलमा दासी से था, इसलिए वहां हीरा स्वामी के खास लोग बराए नाम थे और वो भी छत पर थे। आनंद, लिवचिन और अपनी मां के साथ पॉमी के पीछे चल रहा था। वो सब मां नीलमा दासी की ख्वाबगाह में पहुंचे। वो इस कदर दौलतमंद होने के बावजूद बहुत ही सादा जिंदगी गुजारती थी। उसकी ख्वाबगाह के अंदर एक गोशे में चटाई बिछी हुई थी, वही उसका बिस्तर था। बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। एक मामूली सी संदूक में उसके पहनने ओढ़ने का सामान रखा हुआ था। कमरे में न पंखा था न एयर कंडीशनर। खिड़की से हवा आती थी और वो उसी पर गुजारा करती थी। पॉमी ने कहा, हीरा स्वामी इस खिड़की की जालियों से लगकर खड़े हो जाओ और हाथ इसी तरह रखो। उसने चुपचाप हुक्म की तामील की। मैं उसके दिमाग में रहकर समझ रही थी। वो अपने बचाव की तदबीरें सोचता था, फिर ये सोचकर गड़बड़ा जाता था कि फरहाद उसकी तदबीरों को समझ रहा है। आखिर उसने गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की, फरहाद मुझसे दोस्ती कर दो। मैं तुम्हारी हर वो शर्त मानने को तैयार हूं जो दूसरा नहीं मान सकता। ऐसी भी शर्त मानने को तैयार हूं जिससे मुझे बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचता हो। मैंने कहा, अगर तुम पॉमी के अहकामात की तामील करते रहोगे तो हम जरूर दोस्ती करेंगे और एक दूसरे के सामने शराइत पेश करेंगे। फिलहाल सब्र करो। पॉमी ने कहा, मां नीलमा दासी अब आपकी आजमाइशों का वक्त है। अभी फैसला करना होगा कि बेटे की जिंदगी अजीज है या उस शौहर की जो कभी शौहर बनकर नहीं रहा और तुम्हारे बेटे का बाप बनना अपनी तौहीन समझता रहा। आनंद अपनी मां को सवालिया नजरों से देखने लगा। मां ने पूछा, पॉमी तुम क्या चाहती हो? पॉमी ने कहा, मैं लिवचिन के साथ यहां से छत पर जाऊंगी, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए किसी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगी। इसके लिए जरूरी हो गया है कि यह रिमोट कंट्रोलर मैं आपके हाथों में दूं और आप इसे लेकर अपने शौहर से काफी फासले पर बैठी रहें। मां नीलमा दासी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। रिमोट कंट्रोलर मेरे हाथ में रहेगा। मैं अपने स्वामी को इनकी जगह से हिलने नहीं दूंगी। ये जरा भी हरकत करना चाहेंगे या कोई चालाकी दिखाएंगे तो मैं इनकी जिंदगी की परवाह नहीं करूंगी और बटन दबा दूंगी। ये कहते ही वो रोने लगी। पॉमी ने कहा, आपका दिल कमजोर है, आप अपने शौहर की जान नहीं ले सकेंगी। वो रोते हुए बोली, कौन औरत अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ना चाहती है? उन्हें इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। आज मैं ऐसे मोड़ पर हूं जहां एक तरफ मेरे बेटे की जिंदगी है, दूसरी तरफ शौहर की। मैं दोनों की सलामती चाहूंगी और इसलिए तुम्हारे सामने इन्हें समझा रही हूं, कोई ऐसी हरकत ना करें कि मुझे मां बनकर सिर्फ अपने बेटे के मुतल्लिक सोचना पड़ जाए। पॉमी ने कहा, हो सकता है आप बेटे की खातिर शौहर की परवाह न करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जाने के बाद हीरा स्वामी आपको सब्ज बाग दिखाए
और आप इसकी बातों में आ जाएं, लिहाजा मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। अभी फरहाद ने कहा है कि वो आनंद के दिमाग में भी रहेगा। अगर आप हीरा स्वामी के सामने कमज़ोर पड़ेंगी तो आनंद को दिमागी मरीज बना दिया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे आनंद को कुछ ना करो। आनंद ने कहा, मैं फरहाद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो सिर्फ स्वामी जी के दिमाग में रहें और उन्हें अपने कंट्रोल में रखें। मैं पोमी और ल्यूचिन के साथ हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, उन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा और जब तक वापस नहीं आऊंगा वह नन्ना सा बॉम इसी तरह स्वामी जी की जेब में रहेगा और माँ जी रिमोट कंट्रोल लिए बैठी रहेंगी। पोमी ने कहा, हाँ मुझे यह तरीक़ाकार पसंद है। जब तक तुम वापस नहीं आओगे उस वक्त तक तुम्हारी माँ जी स्वामी जी के फ्रेम में नहीं आएंगी, इन्हें तुम्हारी फिक्र रहेगी। पोमी ने ल्यूचिन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे हाथ से चाबी लेकर हथकड़ी खोल दो और हीरा स्वामी ये ना समझना मैं हथकड़ी खोलने के दौरान जरा सी भी गाफिल हो सकती हूँ। ल्यूचिन ने पास आकर चाबी ली और हथकड़ी खोल दी। पोमी ने कहा, अब यह हथकड़ी आनंद को दे दो। उसने यही किया। आनंद ने हथकड़ी लेकर सवालिया नजरों से देखा। पोमी ने कहा, इसे अपने बाप को इस तरह पहनाओ कि इसके दोनों हाथ अपनी जेब तक ना पहुंच सकें। इसका तरीका यह है कि पहले एक हाथ में हथकड़ी पहनाओ, फिर हथकड़ी का दूसरा सिरा खिड़की की आहनी जाली से बाहर ले जाओ और दूसरी तरफ घुमाकर अंदर लाओ। इसके बाद दूसरे हाथ में हथकड़ी पहना दो। इस तरह यह स्वामी जी आहनी जाली के साथ फंसे रहेंगे, हाथ नीचे नहीं आएगा और जेब तक नहीं पहुंचेगा। मम्मी जिस तरह कह रही थी आनंद उसी तरह अमल कर रहा था। उसने पहले एक हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे ऊपर उठाया, फिर जाली के दूसरी तरफ से घुमाकर हथकड़ी के दूसरे सिरे को खिड़की के अंदर लाया। इससे पहले कि वो अपने बाप के दूसरे हाथ को ऊपर हथकड़ी की तरफ ले जाता, बाप ने उसे पकड़ लिया। कहने लगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ लगे रहोगे तो पोमी इस बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं करेगी, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे भी जिंदा रखेगी। पोमी ने हंसते हुए कहा, इस खुशफहमी में ना रहना, मुझे आनंद की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। मां नीलमा दासी ने अपने सीने पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए कहा, यह क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे बेटे की भी परवाह नहीं करोगी? पोमी ने कहा, मैं आपको पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूं, मेरे करीब ना आना वरना आपका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। वो जहां थी वहीं रुक गई। पोमी ने कहा, हीरा स्वामी, मैं फिर तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ, 1 से 2 तक गिनूंगी, फिर तुम 3 की गिनती सुनने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। गिनती शुरू करने से पहले ही हीरा स्वामी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। आनंद ने उसके दूसरे हाथ में भी हथकड़ी पहना दी। अब वो दोनों हाथ ऊपर उठाए आहनी जाली से हथकड़ी में फंसा हुआ था। मैंने आनंद के दिमाग में पहुंचकर उसकी जुबान से कहा, मां नीलमा दासी, मैं फरहाद बोल रहा हूं और मैं जो बोलता हूं वो कर गुजरता हूं। आपका बेटा पोमी के मंसूबे के मुताबिक यहां से हेलीकॉप्टर में जाएगा और पोमी और ल्यूचिन को छोड़कर वापस आएगा। उस वक्त तक मैं हीरा स्वामी के दिमाग में रहूंगा। अगर इसने मुझे दिमाग में रहने की जगह ना दी तो मैं तुम्हारे दिमाग में आकर रिमोट कंट्रोलर का बटन दबा दूंगा। मेरी बातें सुनकर पोमी ने रिमोट कंट्रोलर मां नीलमा दासी के हाथ पर रख दिया। वो खौफजदा थी, अपने बेटे को यूं ममता भरी नजरों से देख रही थी जैसे वो जाएगा तो जान भी चली जाएगी। उसने कहा, आनंद, ये तुमने क्या किया? खुद ही जाने की बात क्यों कह दी? तुम्हें यहां रहना चाहिए था। माँ जी, आप इत्मीनान रखें, मैं इन्हें पहुंचाकर बखैरियत वापस आऊंगा। मेरी नीयत साफ है और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक आप फरहाद के कहने पर अमल करती रहेंगी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पोमी ने हीरा स्वामी से पूछा, तुम ऊपर छत वालों से किस तरह राब्ता कायम करते हो? उन्हें हुक्म दो कि हमें हेलीकॉप्टर में जाने की इजाजत दें। हीरा स्वामी ने कहा, मुझे छत पर ले चलो, मैं तुम्हारी रवानगी का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें ले जाना जरूरी नहीं है, तुम्हारे आदमियों को यहां बुलाया जा सकता है। पोमी ने आनंद की तरफ देखा। आनंद ने कहा, मैं अभी इनके 2 खास आदमियों को बुला कर लाता हूं। वो चला गया। पोमी ने कहा, तुम टेलीफोन या ट्रांसमीटर के जरिए भी राब्ता कायम करके अपने आदमी को छत पर से बुला सकते थे, मगर तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त ज़ाया करना चाहते हो ताकि जान बचाने का कोई मौका हाथ आ जाए। ठीक है, हर शख्स को अपनी जान बचाने का हक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने यहां से जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। हीरा स्वामी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। पोमी ने कहा, तुम अब इसलिए भी खामोश हो गए हो और हमसे जिंदगी की भीख नहीं मांग रहे हो कि हम यहां से चले जाएंगे। सिर्फ तुम्हारी बीवी इस कमरे में रह जाएगी और तुम उसे बहला फुसलाकर इस नन्हे से बॉम्ब से आज़ाद हो जाओगे। मां नीलमा दासी ने कहा, मुझे उनकी जिंदगी अजीज है, मैं अपने हाथों से अपना सुहाग नहीं उजाड़ूंगी, लेकिन अपने बेटे की भी दुश्मन नहीं हूं। जब तक वो सही सलामत मेरे पास वापस नहीं आएगा मुझसे कोई ये रिमोट कंट्रोल नहीं ले सकेगा, ना ही इनकी जेब से वो नन्हा सा बॉम्ब निकाल सकेगा। आनंद 2 मुसल्ला अफराद के साथ वहां गया। वो हीरा स्वामी को हथकड़ियों में जकड़ा देखकर चौंक गई। फौरन ही अपने हथियार सीधे करते हुए एक ने कहा, यह क्या मामला है बॉस, हुक्म दीजिए, हम अभी दुश्मनों को गोलियों से भून डालेंगे। मैंने हीरा स्वामी से कहा, इससे कहो अब मैं इसके दिमाग में हूं, इससे पहले वो खुद को हलाक कर देगा। हीरा स्वामी ने यही बात अपने आदमी से कह दी, फिर हुक्म दिया, कोई हथियार इस्तेमाल न करे। पोमी, ल्यूचिन और आनंद हेलीकॉप्टर में जाएंगे, फिर आनंद वापस आएगा। उस वक्त तक मैं इसी कमरे में रहूंगा। इस कमरे की तरफ कोई शख्स ना आए जब तक कि आनंद वापस ना आ जाए। पोमी ने कहा, इनसे ये भी कह दो हमसे कोई चालाकी ना करे, हेलीकॉप्टर में कोई टाइम बॉम्ब वगैरह छुपा कर न रखा जाए, वरना फरहाद से बात छुपी नहीं रहेगी और नतीजा तुम्हारे हक में बुरा होगा।
हीरा स्वामी ने यही बात अपने आदमियों को समझाई। उन्होंने वादा किया कि वह अपने बॉस के हुक्म की तामील करते रहेंगे। पोमी, ल्यूचिन और आनंद उन मुसल्ला अफराद के साथ वहां से चले गए। मैं वहीं मौजूद रही। हीरा स्वामी इल्तिजामेज नजरों से मां नीलमा दासी को देख रहा था। फिर उसने कहा, आज मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो रहा है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गया हूं मुझे सिर्फ इंसान बनकर रहना चाहिए था, भगवान नहीं। मां नीलमा दासी ने कहा, अच्छी बात है स्वामी जी कि आपको गलतियों का एहसास हो गया। हमारा आनंद वापस आ जाएगा तो। वो बात काट कर बोला, उसके वापस आने में घंटों लगेंगे। ये नन्हा सा बॉम्ब मेरे दिल के पास है। मेरी जान जाने से पहले ही जान जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अचानक ही वो बटन दब जाएगा। तुम ना दबाओ तो क्या होता है, चलते फिरते तुम्हें ठोकर लग सकती है। जैसे ही वो रिमोट कंट्रोल नीचे गिर सकता है और गिरते उसका बटन दब सकता है। मां नीलमा दासी फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गई, रिमोट कंट्रोल को अपने पास रख दिया। फिर कहा, देखो अब ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एक तरफ रखा हुआ है। ना गिरने का खदशा और ना ही मेरे हाथ से अचानक ये दब सकता है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जरा मेरी तरफ से सोचो कि ये बॉम्ब जब तक मेरे सीने से लगा रहेगा, मैं जिंदा रहकर मुर्दों से बदतर रहूंगा। मेरी हालत क्या हो रही है ये मैं बयान नहीं कर सकता। भगवान के लिए इस बॉम्ब से निजात दिला दो। मैं नहीं कहता कि मेरे हाथ खोल दो, सिर्फ इस नन्हे से बॉम्ब को जेब से निकाल कर दूर कर दो। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मैं आपके कदमों में सर रख कर जान दे सकती हूँ, लेकिन वो बॉम्ब आपकी जेब से नहीं निकाल सकती। आनंद को वापस आने दीजिए। तुम इस तरह सोचो कि यह बॉम्ब आनंद की जेब में रखा हुआ है और हर लम्हा मौत उसके सीने से लगकर धड़क रही हो, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। मां नीलमा दासी ने अपना हाथ सीने पर रख लिया, जैसे अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही हो। फिर कहा, हम माँ बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे बेटे के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने आपके अपने इत्मीनान के लिए इस रिमोट कंट्रोल को चट्टान पर रख दिया, लेकिन आपका कोई भी आदमी इस कमरे में दाखिल होगा तो मैं फौरन इसे उठाकर बटन दबा दूंगी। क्या तुम इतनी संगदिल हो कि अपने शौहर की जान ले लोगी? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे मौके पर तुम मेरी दुश्मन बनोगी। मैं सिर्फ अपने बेटे की सलामती चाहती हूँ। उसे जिंदा रखने के लिए मैं आपकी मौत का तमाशा नहीं देखूंगी। भला किस दिल से देख सकूंगी? इसलिए बटन दबाने के लिए आपके करीब आऊंगी ताकि दोनों का खात्मा एक साथ हो जाए। मैंने सोच के जरिए कहा, वाह मां नीलमा दासी, तुम बेहतरीन औरत हो, इसीलिए बेहतरीन मां और बेहतरीन बीवी भी हो। फिर मैंने उसकी जुबान से कहा, हीरा स्वामी, मैं फराद बोल रहा हूँ। ये मत समझना कि यहां से जा चुका हूं। मैं चुपचाप देख रहा था कि तुम किस तरह अपनी बीवी को बहलाते फुसलाते हो। मुझे यकीन हो गया जब तक आनंद वापस नहीं आएगा तुम इस औरत की ममता में एक जरा सी भी लग्जिश पैदा नहीं कर सकोगे। मैंने ख्याल खुआनी की परवाज की, फिर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मैंने वापस आकर मां नीलमा दासी के दिमाग में आकर उसकी जुबान से कहा, तुमने मेरा रास्ता रोका है, क्या मरना चाहते हो? क्या अभी बटन दबाऊं? उसने जल्दी से चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी अपनी सांस नहीं रोकूंगा। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, तुम्हारी जिंदगी इसी में है कि अपने दिमाग के दरवाजे बंद करना भूल जाओ। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मां नीलमा दासी के दिमाग में जा रहा हूं, इसके बाद तुम्हारे दिमाग में जमकर बैठ जाऊंगा। मैंने उससे झूठ कहा, मैं सिर्फ पोमी की खबर लेना चाहती थी। उसके पास पहुंचकर देखा तो वो ल्यूचिन और आनंद के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई थी। प्रवास करने से पहले मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन मुसल्ला अफराद के दिमाग में झांक कर देखा जो थोड़ी देर पहले अपने बॉस हीरा स्वामी के पास आए थे, और उनकी आवाज़ मैंने सुन ली थी। उनके जरिए पता चला हेलीकॉप्टर में कोई टाइम बॉम्ब वगैरह छुपा कर नहीं रखा गया। मैंने उन्हें अपने दूसरे साथियों से बातें करने पर मजबूर किया। हेलीकॉप्टर के पायलट से भी उन्होंने बातें की। मैं एक एक के दिमाग में झांक कर देखती रही। इसके बाद मैंने पोमी से कहा, सब खैरियत है, किसी किस्म का खतरा नहीं, तुम परवास कर सकती हो, मैं हीरा स्वामी के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे रुखसत होकर फिर उसके दिमाग में आ गई। उसने मुझे महसूस किया, मगर दिमाग का दरवाज़ा बंद करने की जरूरत नहीं की। अब उस कमरे की 4 दीवारी के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी इस हालत में थे कि वो दोनों हाथों पर उठाए हाथ कड़ी में बंधा हुआ था। खिड़की के पास खड़ा हुआ था और मां नीलमा दासी फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठी हुई थी। सामने रिमोट कंट्रोल रखा हुआ था। उधर शौहर की जेब में मौत थी, इधर बीवी की दस्तरस में मौत का इशारा था। फिलहाल दोनों मियाँ बीवी यूं ही जिंदगी गुजारने वाले थे। मैं फरहाद अली तैमूर खुद को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि रूह बिल्कुल हल्की फुल्की होती है। मेरा दिल किसी खौफ से नहीं धड़कता, मेरा दिमाग किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद तमाम खौफ, फिक्र और परेशानियां हमेशा के लिए मर जाती हैं। इंसान जिंदगी में और मौत के बाद भी कैसे कैसे मुकामात से गुजरता है। मैं वही हूं जो जिंदा इंसानों की दुनिया में अपनी सिलसिलेवार दास्तान बयान किया करता था। आज यही दास्तान अपने मुर्दा भाइयों को सुना रहा हूं। मेरे सामने तमाम मुर्दा ख़वातीनो हजरात बैठे हुए थे, जैसे एक क्लासरूम था और मैं उस्ताद की हैसियत से उन्हें मुखातिब कर रहा था। उन्होंने बता रहा था कि मैंने टेलीपैथी का इल्म किस तरह कितनी लगन से हासिल किया है। अगर मैं सबका दुनिया में होता तो कभी यह तफसील से ना बताता कि टेलीपैथी का इल्म किस तरह हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हमारी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की तमीज़ नहीं हो सकती। जो दोस्त बनकर राज मालूम करते हैं वो बाद में बदतरीन दुश्मन साबित होती हैं। शायद मैं पाताल में भी किसी को ना बताता, लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में किसी की बातें गूंजती रहती हैं।
कोई मेरे अंदर बोलता रहता है, फरहाद अली तैमूर, अब तुम जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं हो, ऐसी पाताल दुनिया में हो जहां कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि यहाँ सबको खाने के लिए उसके पेट के बराबर रोटियां मिलती हैं। उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो यहाँ पूरी ना होती हो, और जो यहाँ पूरी ना होती हो वो उसकी ख्वाहिश नहीं करता। जहाँ ख्वाहिशात महदूद हों, जहाँ पेट का सवाल ना हो, जहाँ नुमाइशी आदतें ना हो, एक दूसरे से बदतर होकर दूसरे को कमतर करने का साजिशी जज्बा ना हो, वहाँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए तुम यहाँ रूहों को टेलीपैथी के मुतालिक तफसील से बताते रहोगे। उनमें से जो सीखना चाहे उसे तुम ये इल्म सिखाओगे। वो मेरे अंदर बोलने वाला जैसे मेरा हाकिम था, मेरा आमिल था। मैं उसकी हर बात मानता था, ना मानने की कोई वजह नहीं थी। मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उसकी किसी बात से इनकार कर दूं। लेकिन उस आवाज़ को सुनते रहने के दौरान जब कोई बात समझ में नहीं आती थी तो मैं सवाल करता था। मसलन मैंने पूछा, टेलीपैथी दूसरों को कैसे सिखाई जा सकती है? जवाबन आवाज़ सुनाई देती थी, जिस तरह इंजीनियर थर्माक्वाइल ने अपनी इंजीनियरिंग का तमाम हुनर मैकेनिक ब्राडनोज को सिखा दिया है, और जिस तरह मैकेनिक ब्राडनोज ने अपनी तमाम मशीनी हुनरमंदी को इंजीनियर थर्माक्वाइल के दिमाग में मुंतकिल कर दिया, उसी तरह तुम्हारी टेलीपैथी के लम्ब दूसरों के दिमाग में मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह पाताल दुनिया में सभी लोग एक जैसी सलाहियतों के मालिक होंगे, तो कोई किसी से बढ़तरी हासिल करने के लिए ना धोखा देगा, ना झूठ बोलेगा, ना कोई साजिश कर सकेगा।